रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो कि जो लॉर्ड है वो भी जाके बीमारी वाले घर में बैठा है। ठीक है। मैम बीमारी के घर में बैठा है, लेकिन केपी चार्ट के अंदर यही मरकरी और सन 8th हाउस में आ रहा है। ओ, बी चार्ट और में मरकरी और सन। 8th हाउस में आ रहा है। अच्छा। और लगन भी चेंज हो रहा है इसमें, 4 का लगन हो जाता है। अच्छा, लगन भी लगन तो वही रखेंगे हम, लगन वही रखेंगे, सिर्फ प्लैनेट्स की प्लेसमेंट देखो आप। हाँ। ठीक है। और प्लैनेट जो है जुपिटर तो 12th में ही होगा, है ना। नहीं मैम। हाँ, हाँ 12 हाँ हाँ हाँ, मतलब 12, जुपिटर 12 हाँ। में। तो 12 साइड में ही होगा ना। जी 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 जी। हाँ, तो राहु, राहु जो है वो कहाँ गया, राहु एक साइन में। राहु 12 में है, 10th। केपी चैट में। कौन कौन से प्लैनेट मूव हुए हैं। मैम प्लैनेट तो सभी मूव हो गए वो, जब वो लगन चेंज हो गया तो सभी प्लैनेट्स मूव हो गए ना। नहीं, आप लगन को छोड़ दो, आप सिर्फ प्लैनेट का मेरे को बताओ। हाँ मेरा भी यही आ रहा है अब। मेरा एक्चुअली मैं केपी चार्ट ही देख रही थी उस समय ना, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसीलिए हाँ। 4 नंबर का लगन दिख रहा था मुझे, मैं वो राहु लकी चार्ट देख राहु रही 10th हाउस में है। राहु 10th हाउस में दिख रहा है। जी। ठीक है। मून 11th हाउस में है। नहीं मून नहीं है, सॉरी, मार्स 11th हाउस में है। मार्स 11th हाउस में है, 4 नंबर साइन में। थी। नहीं मैम, मार्स इधर नहीं, 2 नंबर, 2 नंबर साइन में है ना। क्योंकि केपी चार्ट में साइंस चेंज हो गए नहीं ना। नहीं, साइन साइन सारे चेंज हो गए। मैंने आपको बोला सिर्फ प्लेनेट प्लेसमेंट दिखनी है, आप साइंस को मत देखिए। तो मैम हम तो प्लेनेट ही बता रहे हैं, बस मार्स, साइन वहां पे दूसरे आ गए, प्लेनेट की नहीं, मार्स फिर प्लेसमेंट है। 11th आप हाउस सिर्फ में है। मुझे ना, सिर्फ मुझे हाउस बताओ कि इस हाउस में ये अच्छा, प्लेनेट बैठे। मार्स 11th में है मैम। 11th में ही है मैम, लेकिन हाँ, साइन वहां चेंज हो रहा है केवल। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। मार्स 11th में आ गया, और और 12th और में है फिफ्थ कोई। फिफ्थ में, कोई 5th हाउस पे मून है। 5th हाउस में मून आ गया। 3rd हाउस में केतु है। 3rd हाउस नहीं, में। नहीं फोर्थ, फोर्थ में सॉरी, फोर्थ में फोर्थ में। केतु है। हाँ, 4th केतु आ गया। और ठीक है। सैटर्न है 7th हाउस में। फिर और सैटर्न 7th में। जुपिटर मरकुरी। इसी केवल में 7th सैटर्न में है, आ रहा है। केवल जुपिटर सैटर्न और है वीनस 7th में। 9th में है, जुपिटर जुपिटर और वीनस वीनस। 9th में है। अच्छा राहु का साथ, राहु का साथ। अच्छा। जुपिटर राहु के जुपिटर, साथ कैसे आ गए, राहु तो 3rd और 10th हाउस में हाँ जा रहे हैं ना ये। मैम राहु 10th में है। हाँ, हाँ तो ये मेरा जुपिटर भी। वीनस आपका यहाँ पे आ गया। देखो पूरी सिचुएशन ही चेंज हो गई। देखो जी। यहाँ पे वो चीज दिखा रहा था कि बीमारी तो है, लॉर्ड दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो वो बहुत ही गंभीर वाली बीमारी दिखा दी। अब यहाँ पे देखो, लगन का लॉर्ड और 12वें का लॉर्ड दोनों कहाँ बैठ गए दोनों जाके। ही हाँ 8th हाउस में आ गए हैं। तो अभी आप एक और चीज देखो, जो प्रॉब्लम होनी चाहिए आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए इनको। मैम इसमें मून का एनएल भी 8th में शो कर रहा है, हाँ, और वो केपी बाद में मैम चार्ट इनको में। देखते हैं, नस अभी ना पहले आप प्लेनेट बेस पे देखो कि अगर हम इसको सिर्फ प्लेनेट बेस पे देखते हैं तो आपको क्या बीमारी दिख रही है कि क्या मैम होनी कुछ चाहिए। बोन्स या नर्व्स से रिलेटेड। नर्व्स और, हाँ नर्व्स और बोन्स से रिलेटेड। देखो, अब 3 और 6 नंबर जो है ना मरकरी का, सबसे ज्यादा आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता अच्छा, मरकरी रेस्पिरेटरी सिस्टम है या जुपिटर? है। नहीं, मरकरी। ओके। ठीक है, अभी जो इनको प्रॉब्लम डायग्नोज हुई है वो लंग्स से रिलेटेड हुई है। अभी आप में उसमें मून की इन्वॉल्वमेंट भी आएगी, क्योंकि वो चेस्ट एरिया होता है, मून भी आएगा बीच में इन्वॉल्वमेंट के तौर पर। ठीक है, तो प्लेनेट बेस पे अगर लगन और 12th का लॉर्ड, तो ये कंडीशन ये दिखाता है कि कुछ सीरियस होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद आप एक चीज चेक करो, मून फर्स्ट का गस्पल सब लॉर्ड बताइए कौन है। मरकरी। ये और कंफर्मेशन दे रहा है कि इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी इनको। नर्वस यस सिस्टम, मैम। नर्वस सिस्टम भी खराब हो सकता है, जब कोई चीजें खराब होती है तो नर्वस सिस्टम भी खराब होगा पूरे का पूरा। तो इनको जो प्रॉब्लम सीवियर है वो यही निकल के आ रही मेनली। ठीक है, कि इनका कहना है कि मेरे सर में कुछ प्रॉब्लम लग रही है मेरे को, और सांस लेने में तकलीफ है। अब आगे देखो आप कि
एट्थ का लॉर्ड जो है एट, अच्छा इस CSL का एनल कौन है? कौन है? जुपिटर, जुपिटर है। तो जुपिटर क्या है आपकी? आपकी जो ब्रीदिंग है ना, ऑक्सीजन। ब्रीदिंग सिस्टम को खराब कर दिया है इसने। ठीक है। सेकेंडली आप देखो कि अगर किसी का आपको क्रिटिकल कंडीशन देखनी है तो एट्थ हाउस का एनएल आपको चेक करना पड़ेगा, और अगर और भी ज्यादा क्रिटिकल देखनी है तो आप ट्वेल्थ हाउस का देखोगे इस कंडीशन में। ठीक है। एट एट्थ तो उसके हाउस, एनएल राहु मैम। एट्थ कर रहा हूँ। नहीं CSL कौन है, क्योंकि CSL भी बहुत सैटर्न। सारी स्टोरीज जो है वो बताता है आपको। सी एस CSL सैटर्न। 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 ठीक है। हाँ सैटर्न। सैटर्न का एनएल निकल के आ रहा है क्या? राहु। राहु। तो राहु क्या हो गया? राहु बैठा हुआ है इन्फेक्शन। 3 नंबर साइन में, वो भी मरकरी के साइन में बैठा है। तो कहानी घूम इन्फेक्शन। फिर के मरकरी पे ही आ रही है। और मैम उसका मून का एंगल भी मरकरी है। और मून का एनएल भी आप बता रहे हो कि वो भी मरकरी हो गया। तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम जो कंफर्म हो गई, इनको यही प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ट्वेल्थ का बताना मैम जरा। 12th सब लॉर्ड वीनस है। 12th का वीनस मैम। और वीनस का एनएल कौन है? केतु। राहु। केतु। केतु है। अब आप लोग अगर प्रेडिक्ट करना चाहो तो क्या करोगे इनके लिए, बताओ। क्या कहानी नजर आ रही है आपको? मैम फर्स्ट हाउस का जो एनएल है जुपिटर, उसी के हम्म। साइन में केतु बैठा है, तो हम्म। मतलब वो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम दे रहा कंजक्ट हो गया ना, कंजक्ट हो गया। मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी कोई इंसान, हम नहीं कह सकते कि कब कौन जाएगा, लेकिन जब भी केतु आपका आएगा ना तो वो साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ वो पर्सन को लेकर जाएगा। केतु मोक्ष का ही कारक है। ठीक है। और ट्वेल्थ का है इसलिए वो कंफर्म है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस हमारी जर्नी का एंड है, हमारी लाइफ। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल आपका मैंने इसलिए लिया कि मुझे जैसे शाम को इस बात का पता लगा, तो मैंने सोचा मैं खुद बनाऊं। मैंने खुद भी बनाया चार्ट उस टाइम, उसी टाइम। और मेरा भी सेम टू सेम यही चीजें निकल के आ रही थी। मेरा लगन जो है वो 5 नंबर का निकल के आया, लियो। तो लियो जो है वो 8 और 12 से कनेक्ट हो रहा था। लियो का जो लॉर्ड है वो जाकर बैठ गया था 8th हाउस में। ठीक है। तो वो कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस चीज को मतलब सोचो कि चीजें काम नहीं करती, 100% आप किसी चीज के लिए भी, यहाँ तो हम बीमारी के लिए देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप रूलिंग प्लैनेट बनाओ और आप मेरे को बताओ कि क्या, अगर हम देखें कि ये कब तक जो है इनको रिकवरी मिल सकती है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर हम इस बात पे जाते हैं तो कैसे देखोगे? ये मत सोचना कि मैं अपने लिए ये करवा रही हूँ। मेरे कहने का मतलब जो आपकी कंफ्यूजन्स रहती है ना चीजों की, ये बहुत अच्छी और एक्यूरेट चीज है। ठीक है। आप अगर और कुछ नहीं भी जानते हो, आपके पास किसी का चार्ट नहीं है, कोई बात नहीं, आप चार्ट बनाओ, आपको सारी की सारी स्पष्ट दिख जाएगा। ठीक है। अभी आप मून की डिग्री बताओ मेरे को कि मून की डिग्री कितनी है? 22°53'। मून जो है ना वो आपका चेस्ट एरिया होता है। वो अगर 8th हाउस दिखा रहा है तो इसका मतलब, 8 साइन को दिखा रहा है तो मतलब चेस्ट एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है। मून कितनी डिग्री का बताया आपने? 22°53'। 22 डिग्री। और इसके नेक्स्ट कौन है? मरकरी। मरकरी। हाँ जी। यहाँ भी साफ हो गया, किसको मिलने जा रहा है वो? मरकरी। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आप एक और चीज देखो इस चार्ट में कि अगर आप, अगर हम लोग कहते हैं कि जैसे मैंने कल ही आपको पढ़ाया कि कोई पर्सन है या नहीं है, उसके बारे में जो साइन है ना वो 4, 8 और 12 बताते हैं।
ठीक है। अगर इनके आप रूलिंग प्लैनेट देखोगे ना, चेक कर लेना, बाद में मुझे भेज देना, कोई इशू नहीं है। इनके रूलिंग प्लैनेट कहीं ना कहीं अगर 4, 8 और 12 से टच हो गए तो पर्सन मतलब उस मोड पे जा सकता है जहां उसको मुक्ति मिलती है। ठीक है। अभी जैसे मरकरी जो है कहाँ चल रहा है, कौन से साइन में चल रहा है, 11 में चल रहा है। इसके बाद कहाँ आएगा वो, अगर इसकी आप प्रिडिक्शन करना चाहो तो नेक्स्ट वो कहाँ जाएगा, 12 साइन पे। और कहीं ना कहीं वो फर्स्ट का मार्क भी हो गया। कि लगन का लॉर्ड ही जो है वो मार्क स्टेट पे चला गया, वहां बैठ गया जाके। तो क्या लगता है कि अगला महीना जो स्टार्ट होगा वो ज्यादा सीरियस कंडीशंस दिखाएगा। ठीक है। उसके बाद मरकरी कहाँ जाएगा, एरीज साइन में जाएगा 15 अप्रैल को। वहां कंडीशन दिख रही है ठीक। वहां राहु बैठा हुआ है, वो इन्फेक्शन को बढ़ाएगा कि घटाएगा। बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिन पर दिन जो कंडीशन है वो खराब होने वाली है। ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे हमेशा। अगर ऐसे ही जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 8 टच हो रहा है, फिर सारा ये उल्टा पुल्टा सारा बन रहा है कॉम्बिनेशंस। अगर आप किसी का बहुत अच्छा बनता हो, मान लो कि 8th ना हो रहा हो, 5th आ रहा हो, 5th हाउस कहीं पे टच हो जाता, तो वो गुड हेल्थ को डिनोट करता है। यहाँ पे कहीं पे भी 5th हाउस इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अगर आप टोटल जो प्लेनेट हमारे हैं, पहला एनएल हमारे पास कौन सा आया है सीएसएल का, जुपिटर जुपिटर। आया। आप जुपिटर के हाउसेस चेक करो, मरकरी के हाउसेस चेक करो। राहु जो है वो मार्स के साइन में है, तो मार्स के आप चेक कर लो। ठीक है। और केतु जो है वो 12th का साइन है, वो बैठा हुआ है किस साइन में जाकर, 7 नंबर में। वीनस के आप चेक कर लो, इन सब में चेक कर लो। क्या कहीं पे आपको दिखता है कि 5 नंबर आ रहा है? अगर दिखेगा तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो पर्सन जो है वो ठीक हो जाए। ठीक है। आप किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हो ना, उसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं कि जैसे वो मेरी मदर हैं, मैंने ये चार्ट उसी टाइम अपने ब्रदर का भी निकाला, अपना भी निकाला, और अपने दोनों के चार्ट से मैंने वो चीजें मैच की। तो वो यही दिखा रहा है कि आने वाले समय में वो और ज्यादा क्रिटिकल होने वाली है। ब्रदर का जो है वो 7th हाउस में 11th नंबर में जुपिटर और मून बैठे हुए हैं। ठीक है। वो ये दिखाता है कि जैसे ही मून जो है वो ट्रांजिट करेगा ना उसके 11th हाउस में, यानी हो सकता है जब वो ट्रांजिट करेगा 11 नंबर साइन में, उस टाइम ऐसी कुछ और ज्यादा गंभीर सिचुएशन बनेगी। जब भी आपके घर से किसी की कुछ भी ऐसे मिस हैपनिंग होती है, तो आप चेक करना, आपके चार्ट बिल्कुल स्पष्ट बता रहे होते हैं। आप लोग चेक करके देखना अपने पुराने जो भी मिस हैपनिंग्स लाइफ में हुई हैं, आपके नियर अबाउट वो दिन का चार्ट बना लो। वो दिन का चार्ट बना लो अपना, आपको साफ पता चल जाएगा मेरा कौन सा प्लैनेट कहाँ पे था, इसीलिए वो पर्सन जो है वो निकल गया आपकी लाइफ से। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल मैंने इसलिए देना वो समझा कि ये अभी आपको आने वाले टाइम में क्या होता है ना कि प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। अब यहाँ पे आज मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया कि मैम अगर हमें पता है कि हमारे अपनों के साथ कुछ मिसहैपनिंग होने वाली है,
या हमें तो वो क्या और ज्यादा दुखदाई कंडीशन नहीं हो जाएगी, हमें और ज्यादा दुख नहीं हो जाएगा। लेकिन आपको रियलिटी बताऊं कि एक्यूरेट किसी के जन्म का और मरण का आपको बेशक पता चल जाए, फिर भी आप उसको यकीन नहीं करोगे, आप उसको मानोगे नहीं। क्योंकि कहीं ना जब कुछ होना होता है ना आपकी लाइफ में, अच्छा या बुरा, तो आपकी जो बुद्धि है ना वो बिल्कुल वहां से हट जाती है, आप वहां पे दूर दूर तक नहीं होते हो। ठीक है, आपकी सोच जाती ही नहीं वहां। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें पता भी चल जाता है तो एटलीस्ट चलो हम ये प्रे तो कर सकते हैं कि मुश्किल समय है, तो इस टाइम पे सबसे जरूरी चीजें होती है कि हमें ये फायदा है इस चीज का। बहुत सारे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे आने वाले टाइम में जो पूछेंगे कि हमारे ये पर्सन बीमार है, ये ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, इससे इजी साइंस कुछ नहीं। मैम मदर इन लॉ के लिए कौन सा देखना होता है? मून मून, मदर के लिए भी और मदर इन लॉ के लिए भी? बिल्कुल मून ही देखो, दोनों की। ठीक है। आप चेक कर लेना, जिनकी अपनी माँ बहुत अच्छी होती है उनकी सास भी बहुत अच्छी होती है, जिनकी अपनी माँ नहीं अच्छी होती उनकी सास भी ऐसे ही मिलती है। चेक करके देखना, ज्यादातर केसेस में मैंने देखा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली थी कि भृगु नंदी का, और थोड़ा मेरा आज ना वो डाउन हो गया एकदम से। तो पता क्या है कि भृगु नंदी जो है ना वो असल में इतनी ब्यूटीफुल चीज है कि जो आज आप राहुल कौशिक जी, बड़े बड़े जो एस्ट्रोलॉजर है, जो कर्मा अलाइनमेंट पे इतने बड़े बड़े कोर्सेज बेचे जा रहे हैं, आप लोग ना सभी कोशिश करिए कि अपने कैमरा ऑन करिए अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, मुझे थोड़ा सा ना वो एनर्जी चाहिए, भाई मेरे सामने आ जाओ। तो वो जो ये सारे के सारे कोर्सेज है ना, असल में ये सारे के सारे अ, भृगु नंदी से उठाए गए। सारे जितने भी इस टाइम कोर्सेज बिक रहे हैं महंगे से महंगे, सारे के सारे भृगु नंदी से उठाए गए। ये साइंस जो है, गोचर पे जब हम बात करेंगे ना, जो मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे देखना है, तो वहां जाकर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको आसानी से सिंपल जो मैंने गोचर लगाया जैसे वैसे लगाकर भी देख लोगे ना, तब भी आप कामयाब हो जाओगे। कोई बहुत बड़ी बड़ी आपको ना मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं होती। जितना भी जुपिटर का सैटर्न पे वीडियोस यूट्यूब पे चलते हैं, जितने भी जुपिटर के ट्रांजिट पे अभी 2023 में शुरू हो जाएंगे, 22 अप्रैल को वो जा रहा है। ठीक है, आप देखना वीडियोस पे वीडियोस। मार्स का ट्रांजिट होता है जब भी, तो सारे के सारे जो जो जितनी भी प्रिडिक्शन है वो भृगु नंदी से उठाई जाती है। ये वाला जो ट्रांजिट का सारा सिस्टम है, ये सिर्फ और सिर्फ भृगु नंदी के अलावा किसी भी साइंस में अभी तक नहीं आया। ये जो आरजी राव जी हैं, जो इसके फाउंडर थे ना, जिन्होंने इन दोनों टेक्नोलॉजी को कह लो, दोनों साइंस को कह लो मिलाकर इसकी जो प्रिडिक्शन जोड़ के निकाली। क्योंकि दोनों जो है, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, जब ऋषि भृगु थे वो पुराने जो पुराने ट्रेडिशनल टाइम पे पत्तों पे लिखकर जो है उन पे लिखा जाता था, पत्तों पे लिखकर। अब आज भी बहुत सारे लोगों के पास वो अवेलेबल है, वो स्क्रिप्चर्स लोगों के पास अवेलेबल है। राजस्थान में एक जगह है, क्या नाम है उसका, भ से आई थिंक कुछ नाम है। बी भीलवाड़ा है, के पास है। हाँ हाँ, भीलवाड़ा, वो भीलवाड़ा के पास है। तो उनके आ, पास यही ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स है, जो पत्तियों पे लिखे हुए हैं या फिर वुडन की जो स्ट्रिप्स होती हैं उन पे लिखे होते हैं वो। ठीक है, अब आप ये देखो कि वो वहां पे जो चीजें लिखी हुई हैं कि जो पर्सन आपके पास आ रहा है, सिर्फ उसका डेट ऑफ बर्थ लेकर उस नाम की वो पत्रिका निकालते हैं वहां से, और उसके पूरे पिछले जो है ना कई जन्मों के उसके हिसाब किताब बता दिए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसी में ये कहानी है और कहीं पे नहीं है, चाहे वैदिक हो चाहे कोई भी हो। आपको लाल किताब की और भृगु नंदी की काफी चीजें मिलती जुलती दिखेंगी, लेकिन भृगु नंदी में जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बहुत आसानी से समझाए गए हैं। अगर आप इसको ध्यान से करोगे और थोड़ी सी इसकी अगर वो जैसे बताया गया है, इसके जो थंब रूल्स है जो बताऊंगी मैं आपको, अगर उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो बहुत सारी चीजें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। जो आप देखोगे कि जो भी बात करते हैं, जिससे मैंने देखा यूट्यूब पे कई लोग
मैं हैरान होती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आरजी राव की 2 बुक्स या 4 बुक्स जो इनकी रही है भृगु पे, एक उनके बेस पे लोग करोड़ों रुपए जो है वो मतलब समझ लो कि कमा रहे हैं, तो वो उन्हीं की साइंस है। आप लोग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। सिर्फ प्रेडिक्शन ही तो सीखनी है, ठीक है? तो इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ये जो साइंस है, ये काम किस पे करती है? ये सिर्फ डिग्री पे काम करती है। जो डिग्री सिस्टम है, ये उस पे काम करती है कि जो प्लैनेट कितनी डिग्री पे बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, किसको देख रहा है या उसको कौन देख रहा है। इसमें हाउसेस का जो है ना वो इतना बड़ा रोल नहीं है। यहाँ पे मेन जो चीज है वो प्लैनेट कॉम्बिनेशंस पे और डिग्रीज पे बहुत ज्यादा जो है वो जोर दिया गया है, ठीक है? सबसे पहले आप देखो कि जब भी आप कोई चार्ट देखते हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे वैदिक में भी मैंने बताया कि आपका जो राशि होती है वो एक तरह का एनवायरनमेंट होता है, वो एक तरह का माहौल होता है। किसके लिए? उस हाउस के लिए और जो प्लेनेट वहां पे बैठे हैं उसके लिए, दोनों के लिए, ठीक है? तो राशि एक तरह से वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है कि ये प्लेनेट किस हवा में किस तरह से रहने वाला है। अच्छा रहेगा, खुश रहेगा, नाराज रहेगा, अच्छा बेनिफिक कंडीशन में रहेगा या मेलिफिक रहेगा, वो सारा का सारा राशि जो है वो आपको क्लियर कट बताती है। इसके बाद आप देखिए कि सन को बताया गया है ना, मैं आगे सारे प्लैनेट्स को आपको इसके अकॉर्डिंग क्या क्या किसको बताया गया है वो आज बताऊंगी, क्योंकि कई बार आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इस रिश्ते को किस चीज से देखें और इसको क्या कहते हैं। तो आज आपको वो सब चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? सन को अगर आपको मैं सिंपल तरीके से समझाऊं तो आप सन को किंग जो है वो फैमिली का मान सकते हो, इन 9 प्लैनेट्स का किंग मान सकते हो। तो वो किंग अगर सबसे कंफर्टेबल जो है वो कहाँ पे होता है? बताओ, कहाँ पे कंफर्टेबल होता है सबसे ज्यादा? मैम फर्स्ट हाउस में। हाँ, किंग जो है उसको जो है 1 नंबर पे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल उसकी कंडीशन है, क्योंकि राजा जो है वो अपने आप को सबसे ऊंचे मुकाम पर देखना चाहता है। तो अगर आप आज आपको जो वीक और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है प्लैनेट्स की वो भी आपको पता चल जाएंगे कि सन अगर अपने आप को मोस्ट पावरफुल समझता है कहाँ पे? फर्स्ट हाउस पे। तो सबसे वीक कहाँ पे समझेगा फिर? लिब्रा पे मैम। 7th सेवेंथ हाउस में। हाउस। इसीलिए जहां पे उस सबसे ज्यादा वीक हो जाएगा 7th हाउस में, तो फर्स्ट में अगर वो बैठा है तो इसका मतलब सन जहां भी है आपका, अगर वो फर्स्ट साइन में है और किसी का 7th साइन में फर्स्ट में है तो वेरी गुड है, वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उसकी। और अगर वो 7 नंबर लिब्रा में है तो वो अपनी पूरी की पूरी पावर खो चुका है, ठीक है? वो सन जो है, जो होना चाहिए था एक राजा की गद्दी पर, वो जाके बैठ गया है आम लोगों के बीच में, क्योंकि 7 नंबर लिब्रा आम लोगों का है, ठीक है? सेकंड नंबर पे राजा जो है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? राजा जो है सबसे ज्यादा अपने मन से खुश किसके साथ रहता है? मून। मून के साथ, अपनी वाइफ के साथ या अपनी घर में। यहाँ पे आप मदर लगा लो, वाइफ तो नहीं लगा सकते, मदर लगा सकते हो आप, कि अपने घर में जो है राजा सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। तो सेकंड हाउस में मून को एग्जॉल्ट किया गया है, सेकंड हाउस में मून को सबसे अच्छा स्थान दिया गया है, ठीक है? अब आप यहाँ पे सेकंड हाउस भी समझ सकते हो और सेकंड राशि भी समझ सकते हो। किसी का अगर टॉरस में मून है तो मतलब वो मोस्ट प्रॉफिटेबल कंडीशन में मून बैठा हुआ है आपका। अब आप ये बताइए कि अगर हम इसको सोचें कि मून की जो सबसे वीकेस्ट कंडीशन होगी फिर वो कहाँ चली जाएगी? कैसे देखोगे? एट्थ में, 8th उसका में, ऑपोजिट। ठीक है? तो आसान हो गया अब आपको समझना कि क्या ऊंच नीच या कैसे देखते हैं, वो आपको पता लग जाए, ठीक है? थर्ड में और सिक्स्थ में, थर्ड में और सिक्स्थ में मरकरी को सबसे इंपॉर्टेंट जगह दी गई है कि ये इनके सबसे फेवरेबल हाउसेस है, ठीक है? क्योंकि
कहा जाता है कि राजा अपने घर में सबसे ज्यादा फिर तीसरे नंबर पे कंफर्टेबल रहता है अपने सिबलिंग्स के साथ। अब ये सिबलिंग्स जो है जब छोटे होते हैं तो बच्चे के रूप में थर्ड जेमिनाई, और जब वो बड़े होकर आपके काम धंधों में नौकरी में लग जाते हैं तो वो सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस मरकरी का मेच्योर वाला नेचर है और थर्ड हाउस उसका बचपने वाला नेचर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है। मरकरी अगर मैम थर्ड हाउस पर में है, हाँ जी, थर्ड में तो लाल किताब में तो वीक मानते हैं ना मरकरी को, मानते क्योंकि हैं। मार्स लाल के। लाल किताब में मत लाओ आप, इसको अलग रखो अभी। थर्ड हाउस में ओके। मरकरी है, तो थर्ड हाउस में मरकरी को सबसे फेवरेबल कंडीशन क्यों बताई है? बिकॉज आप देखो कि अपने बहन भाइयों के बीच में आप हमेशा खुशी रहते हो, खेलना कूदना, ठीक है, अपने मन की बातें काम करना। और मरकरी जो है कहीं ना कहीं बबली नेचर को, शरारत को दिखाता है ना। अगर ये पर्सन को मरकरी जिसका थर्ड हाउस में है बहुत अच्छा है, भृगुनंदी कहती है कि अच्छा मरकरी है, अगर इसी को ले जाकर नाइन्थ हाउस में प्लेस कर दिया जाए तो वो सबसे वीकेस्ट जो है कंडीशन में आ जाएगा। उसके पीछे कारण क्या है कि बच्चों को किसी भी तरह का ज्ञान पसंद नहीं होता। ठीक है, उसको आजाद रहना है, उसको खुल के बात करनी है, कोई भी चीज मन में आएगी वो करनी है। लेकिन जब वो गुरु के शरण में बैठेगा, आपने देखा होगा ना स्कूल में बच्चे जाते हैं तो कई बच्चे जो है बहुत कंप्लेंट करते हैं अपने टीचर्स की, मेरी टीचर ऐसे है ऐसे है ऐसे है, ये करती है वो करती है। मरकरी नाइन्थ हाउस में होगा, टीचर्स के साथ बहुत सारी कंप्लेंट्स उनको होगी। इसी तरीके से मंगल को अगर आप फोर्थ हाउस में ले लो तो मंगल जो है वो कहते हैं सिक्योरिटी का कारक है। ठीक है, सिक्योरिटी का कारक। तो वो अगर जहां भी जाता है ना वहां पे जो कहते हैं कि अपना तेज तरार नेचर और सबके ऊपर बाउंडेशन कर देता है, आप इधर नहीं बैठोगे इधर नहीं बैठोगे, यहाँ से उठो वहां से उठो। तो घर में आपको लगता है कि सिक्योरिटी की जरूरत है, घर में लगता है आर्मी की जरूरत है, किसी को भी अगर ऐसे घर में बांध दिया जाए और बोले कि आप इतने बजे उठोगे और इतने बजे सोओगे, आपको ये काम करना है, पूरे डिसिप्लिन से आपको चलाया जाए, तो क्या आप चल पाओगे? नो मैम। इसीलिए मार्स को फोर्थ हाउस में डेबिलिटेड बोला जाता है कि वो यहाँ पे उसकी मार्स की जो पावर है, जो वो बना है, मार्स बना किस लिए है, कोई भी प्लेनेट जो है वो बना किस लिए है, इस चीज का ध्यान रखना है हमेशा। तो वो तो सिक्योरिटी देने के लिए बना है और उसको कहाँ रख दिया है, घर में रख दिया है जहां पे कोई जरूरत नहीं है उसकी इस तरह किसी चीजों की। ठीक है, तो उसके ऑपोजिट चले जाओ आप 10th नंबर साइन। 10 नंबर साइन क्या है आपका? 10 नंबर साइन क्या है? आपके प्रोफेशन की जगह है और आपके स्टेटस की जगह है। तो जहां भी आपका स्टेटस है वहां आप जितना भी दिखा सकते हो, शो ऑफ कर सकते हो। जितनी भी आप जो है करेज दिखाना है आपको, तो आप वहां पे दिखा सकते हो, कोई मनाही नहीं है। इसीलिए 10th हाउस में वो बहुत अच्छी पोजीशन पे माना जाता है कि 10th हाउस में मार्स है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, रीजन यही है कि वो राशि, वो प्लेनेट जो है, जो 9 प्लेनेट्स की हम बात कर रहे हैं, वो बना किस लिए है, उसका नेचर क्या है, तो वो इस घर में जो है वीकेस्ट पोजीशन पे बताया क्यों गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे तो मरकरी जो है कहीं ना कहीं, सॉरी, फिफ्थ हाउस में आ जाइए। फिफ्थ हाउस में सैटर्न को सबसे बुरी कंडीशन के लिए माना जाता है, सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन सैटर्न की फिफ्थ हाउस बोली जाती है। किसी की राशि भी आ गई है ना अगर फिफ्थ हाउस में, तो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती। रीजन क्या है? आपकी एंटरटेनमेंट का और आपकी खुशियों का घर है, आपके पूर्व पुण्य का घर है। वहां पे सैटर्न जैसी राशि या सैटर्न जैसा प्लेनेट बैठेगा तो आपकी जिंदगी के जितने एंटरटेनमेंट है वहां पे उसको स्टक कर देगा।
स्लो कर देगा, क्योंकि उसको, एक मजदूर को काम करने के अलावा कुछ नहीं आता। अब आप उसको कह रहे हो कि फिल्म देखने चलते हैं, वो जाएगा, उसको 9 से 5 काम करना है, वो करके अपना खत्म करेगा। चेक कर लो जिनका भी 5th में सैटर्न है या फिर उसकी राशि है, उन लोगों की जिंदगी में इतना सा भी कोई एंटरटेनमेंट है उनकी लाइफ। कुछ भी सीखने लगेंगे तो 50 बारी सोचेंगे, अगर सीखना शुरू कर दिया तो सीख नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सीख नहीं पाते। वजह यही है कि वहां पे जो राशि और प्लैनेट है वो बहुत ही ज्यादा स्लो वाला बैठ। इसके ऑपोजिट आप चले जाओ, सैटर्न की सबसे प्रॉफिटेबल कंडीशन जो है वो 11th हाउस। 11th हाउस में अगर किसी का सैटर्न है तो वो पर्सन को बेशक अपने गेन्स थोड़े डिले होके मिलेंगे, लेकिन जब मिलेंगे तो वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल मिलेंगे। ठीक है। 6th हाउस में भी जुपिटर को, मरकरी को बहुत अच्छा जो है वो स्थान दिया गया है। ठीक है। 6th हाउस में मरकरी का सेकंड जो राशि वर्गो आती है, तो वर्गो जो है वो काम धंधे की राशि है। जब आप पढ़ लिख लेते हो तो आपकी नौकरी काम धंधा शुरू होता है। ठीक है। आपको अगर कहा जाए कि आप काम धंधा छोड़कर आप मेडिटेशन में बैठ जाओ, तो क्या आप बैठ सकते हो? आपको एक इंटेलिजेंट इंसान को अगर ले जाकर आप मेडिटेशन रूप में बिठा दो, क्या वो टिक सकता है? वहां पे बैठ सकता है वो? नो मैम। तो मेडिटेशन का जो वो हाउस है वो कौन सा है? 12th हाउस है ना। 6th हाउस में मरकरी का बहुत दिमाग चलता है। टोटल जो है 6th हाउस का, मरकरी का, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, गुड स्पीकर और बहुत कैलकुलेटिव माइंड वाले लोग होते हैं। इन लोगों को कहा जाए कि आपने कुछ नहीं करना, 12वें घर में जाओ, ज्ञान बांटो दुनिया को और जाकर आराम से बैठो। अब एक पर्सन को कहाँ ज्ञान की बातें और कहाँ उसने कैलकुलेशन करनी है। एक बिजनेसमैन को आप साधु की भूमिका निभाने को कह रहे हो, तो वहां पे वो जाकर क्या होगा? फेल हो जाएगा। इसीलिए 12th हाउस में उसको डेबिलिटेड माना जाता है, क्योंकि वो उसके स्वभाव के अनुसार वहां की राशि बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो उसको ज्ञान नहीं देना आता, उसको ज्ञान लेना आता है। उसको कैलकुलेशंस आती है, उसको हिसाब किताब आता है, उसको बिजनेस चलाना आता है। वो दे दो उसको जितना मर्जी। ठीक है। इस तरीके से आप याद रखोगे हमेशा। इसके बाद आप देखो कि वीनस जो है आपकी लाइफ में हर तरह की लग्जरीज को डिनोट करता है। जितनी भी आपकी जिंदगी में जो वैभव है ना, वैभव बोलते हैं, वैभव लक्ष्मी का आपने कई लोग पास्ट रखते होंगे। तो वैभव जो आपकी लाइफ में आता है, आपकी लाइफ में फैशन, कॉस्मेटिक, ब्यूटिफिकेशन, आर्किटेक्चर में आगे बहुत सारी चीजें बताऊंगी, वो सारा का सारा वीनस है। अगर वीनस जो है वो 12th हाउस में सबसे ज्यादा अच्छी कंडीशन में बताया गया। ठीक है। अब ऐसे पर्सन को बोला जाए कि वो जाकर सारे इन चीजों में जो लग्जरी से उसको निकाल के उठा के काम धंधे पे लगा दिया जाए। 6th हाउस काम धंधे का ही है ना, जॉब का है, आपकी नौकरी का है। तो एक एक जो राजकुमारी या समझ लो एक जो घर की जो रानी है, उसको उठाकर आप दासियों के साथ बिठा दोगे, क्या वो उसके लिए कंफर्टेबल जोन होगा? नहीं होगा ना, परेशान हो जाएगा वो। हम्म। ठीक है। इसीलिए डेबिलिटेड वो 6th हाउस में हो जाता है, क्योंकि उसको काम करने की आदत नहीं है। उसको सज धज के बैठने की आदत है, उसको सुख आराम चाहिए, क्योंकि वीनस का कोई उसका कसूर नहीं है कि वो उसका ऐसा कर रहा है। वो उसका स्वभाव है, उस प्लेनेट का स्वभाव है, और दूसरा उस राशि का स्वभाव है।
दोनों अगर एंटी बैठ जाते हैं तो फिर दोनों में गड़बड़ तो होनी है। ना तो उस जो राशि होती है ना किसी भी हाउस में, वो उसका मालिक होता है। जैसे कि ये घर मेरा है, यहाँ पे अगर कोई अननोन बंदा, मेरा दुश्मन, मेरे से एंटी स्वभाव वाला बैठ जाएगा, तो उस पर्सन को ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली। जो मेरे घर में, क्यों मैं टिकने थोड़ी दूंगी ऐसे पर्सन को, अपने घर में कहाँ कोई टिकने देगा, है ना? तो डोमिनेंस किसकी रहेगी? मेरी रहेगी ना। मैं कभी भी उसको परेशान कर सकता हूँ, मैं कभी भी उसको जो है घर से निकाल सकता हूँ, मैं कभी भी उस पे कोई भी उसको टॉर्चर कर सकता हूँ। तो उसका तो कुछ, सिर्फ उसका तो समझ लो कि सिर्फ वहां पे जाना ही है, उसके अलावा तो उसकी कोई वहां पे डोमिनेंस नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं। इसी तरीके से अगर ऑपोजिट आप समझो कि जैसे कि हमारे 9 प्लैनेट्स है, ठीक है? वो 9 प्लैनेट्स जो है, आप सभी को पता है वही होते हैं, सन, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, मरकरी, ठीक है, मून, मार्स, राहु, केतु, ये सब। 2 तरीके से आप प्लैनेट्स को हमेशा याद रखना। कुछ प्लैनेट्स है जिनका नेचुरल नेचर है चीजों को ब्रेक करना, चीजों को स्लो करना, आपकी किस्मत में ताले लगाना या आपकी किस्मत को रोकना। उनका नेचुरल, उनका स्वभाव है, आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। और कुछ प्लैनेट्स का स्वभाव है कि आप कुछ करो ना करो, लेकिन उन्होंने आपके लिए कुछ ना कुछ करना ही है। तो ये कौन से प्लैनेट है जो हमारी जिंदगी में रोड़ा अटकाते हैं और हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे ब्रेकर्स, स्पीड ब्रेकर कह लो आप, जो जो स्पीड ब्रेकर है वो लगा देते हैं हमारी जिंदगी में। वो प्लैनेट्स हमारे होते हैं मून, मार्स, राहु एंड केतु। और जो प्लैनेट्स हमें हमेशा आगे बढ़ने में मदद करते हैं, और जो प्लैनेट्स हम वो खराब से खराब कंडीशन में भी होगा, तब भी वो आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा अपनी दशा में। वो प्लैनेट्स हैं सन, जुपिटर, वीनस, ठीक है, सैटर्न एंड मरकरी। अब आप कहोगे कि यहाँ पे मून को हमने क्यों लिया है स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए? कोई बता सकता है मेरे को, मैंने मून को क्यों लिया है? यहाँ पे इन लोगों ने मून को क्यों लिया है कि आपकी मैम क्योंकि जिंदगी उसकी में जो रोड़ा दिमाग अटकाने लगाने वाला का है वो मून भी है। मून को भी मन है इन्होंने, ना, वो तो मून मन मून है ना, जो है मन ना, से ही तो। मून जो है वो आपका मैम मन। घट हाँ जी बताओ। घटता बढ़ता रहता है, हाँ, घटता बढ़ता रहता है ना वो। सबसे बड़ी उसका कारण है उसकी फ्लक्चुएशन नेचर। जो चंद्रमा पूरे महीने में एक शेप में नहीं रहता, तो वो अगर आपकी कुंडली में बैठा है, तो क्या आपको वहां पे वो एक जगह एक जैसा स्वभाव आपका देगा? कभी तो आपका 15 दिन में अच्छा होगा और कभी आपका 15 दिन में लो होगा। आप नेचुरल चेक कर लो कि जिस हाउस में भी आपका मून है ना, वहां पे 15 दिन मूड आपका बहुत अच्छा रहता होगा, 15 दिन जो है वो डाउन होगा। मैम ये इनकी मून की राशियां भी अगर आ गई उन पोजीशंस में तो भी एप्लीकेबल रहेगा? सेम 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 रहेगा। जैसे आपने बोला सेकेंड हाउस में अगर मून की राशि भी है तो भी हम्म, बढ़िया है वो उसके लिए। बढ़िया है। पैसा तो आ रहा है, प्रॉपर्टी से पैसा आएगा ना, मून प्रॉपर्टी भी तो है ना। मून जो है वो और प्रॉपर्टी को डिनोट करता है। व्हीकल्स जो होते हैं आपके, गाड़ियां जो होती हैं, रियल एस्टेट का जो काम करते हैं, मून ही तो होता है उनका, सैटर्न के साथ मिला हुआ। वो आगे हमको जब कॉम्बिनेशन में चेक करेंगे आप देखना। मून जो है वो मेनली आप इसको कहते हैं कि चंद्रमा जो है वो सबसे तेज चलने वाला प्लेनेट है सारे 9 ग्रहों में से। ये मुश्किल से 27 दिन के आसपास जो है एक साइकिल अपना एक राशि में पूरा कर लेता है, और 28वें दिन वो दूसरी राशि में चला जाता है, ठीक है? इतना तेज चलने वाला प्लेनेट है। उसके बाद आप देखो कि मून को इसीलिए लिया गया है, फिर मंगल को क्यों लिया गया? मून को ना, असल में मून क्या है? मून जो है एक डिप्लोमेट प्लेनेट है। एक ना जैसे कहते हैं ना कि मैनुपुलेट करने वाला। आपकी मदर्स जो होती हैं, जैसे कि मैं भी हूँ मदर, आप लोग भी है, हम लोग बच्चों को कभी ना कभी क्या करते हैं, मैनुपुलेट करते हैं कि नहीं करते?
नहीं बेटा ये कर ले, फिर हम ना ये कर लेंगे इसके बाद, नहीं तो ये खा ले, इसके बाद तेरे को ये लेके देंगे हम। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मदर्स ही मैनिपुलेट करती हैं बच्चों को। तो क्यों है? क्योंकि मून का नेचुरल स्वभाव है ना, मैनिपुलेटर का है। जितना, तभी तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि सबसे खतरनाक प्लेनेट आपकी लाइफ में मून है। अगर आपने मून को कंट्रोल कर लिया, मतलब अपने मन को कंट्रोल कर लिया, तो क्या माँ, क्या सास, क्या कुछ भी, सबके सब आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। अगर आपका मन कमजोर है ना, तो माँ भी परेशान करेगी, सास भी परेशान करेगी, दादी भी परेशान करेगी, जो भी इससे जुड़े हुए रिश्ते हैं, सारे के सारे परेशान करेंगे। कारण कहीं ना कहीं यही होता है कि वो प्लेनेट आप में ही खराब है, आपके पास ही वो गलत जगह पे बैठा है, इसलिए वो आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, आपका वो मून जो है वो आपको टिकने नहीं देता एक जगह पे। अब जैसे 7th हाउस में मैं बोलती हूँ किसी का मून है, जैसे कि 10 नंबर लगन वालों का ही लगा लो, जैसे मनीष जी का है, तो 4 नंबर का राशि आ गई ना 7th हाउस में, है ना। चाहे 4 नंबर की राशि हो, चाहे आपका मून हो, मैंने तो इतने चार्ट्स देखे हैं, इन लोगों को अपनी मदर की वजह से अपनी गृहस्थी अलग करनी पड़ती है। बहुत बार इनकी गृहस्थी टूटती है इनकी मदर्स की वजह से। कारण ये नहीं है कि उनकी मदर्स गलत होंगी या कुछ होगी, नहीं, ऐसा नहीं। आपके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन आया है कि आपकी लाइफ की जो रिलेशनशिप है वो खराब होने वाली है। जो भी वो प्लेनेट के एट्रीब्यूट हैं, चाहे वो मदर को डिनोट करे, चाहे वो चाची को करे, चाहे ताई को करे, किसको भी करे, जब कोई प्लेनेट खराब होता है तो आपको उसका इफेक्ट सब जगह पे नजर आएगा। 7th हाउस का मून पता है क्या चाहता है? वो चाहता है कि मेरा जो पार्टनर है ना, वो हर वक्त मुझे समझता रहे, इमोशनल बॉन्डिंग मेरे साथ बना के रखे। मैं जरा सा भी इधर उधर हूं तो वो मुझे संभाल ले। और इनके लाइफ पार्टनर कभी ऐसी बात समझ ही नहीं पाते। यही प्रॉब्लम होती है। इसीलिए बोला जाता है कि एक तो कैंसर साइन वाले और एक लियो साइन वाले, इन दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखी जाती है। शनि के जो लगन है दोनों, और तीसरा लगन आपका कैंसर। तो ये जो 4 लगन वाले लोग होते हैं ना, 10, 11 और 4 और 5, आप जितने मर्जी चार्ट देख के देख लो उठा के, इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब। कारण सबसे बड़ा, अगर 5 नंबर आ गया है किसी का 7th हाउस में, जैसे मैं बोलती हूँ कि वहां ईगो है, पार्टनर ईगो होगा, इगोइस्टिक होगा, खूब सर्वोपरि समझने वाला अपने आप को, वो पार्टनर को समझ ही नहीं पाता, अपनी ईगो में लगा रहता है। तो मेरा यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने का मतलब ये था कि किसी पे भी कोई ब्लेमिंग करने से पहले आप अपना चार्ट देखिए। बेशक लाल किताब में तो फर्स्ट पेज पर ही लिखा है कि अपना चार्ट फाड़ दो पहले। इसीलिए मुझे वो बुक के ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उस बुक की ये फर्स्ट पेज का, कि क्यों चार्ट फाड़ दो। भाई आप, मेरे को जब अपने स्वभाव बदलने के लिए अगर मेरे को अपना ही नहीं पता चला, तो फिर मैं दूसरों का स्वभाव कैसे बदलूंगी? मेरा स्कॉर्पियो लगन है, ठीक है, मेरे 7th हाउस में क्या राशि आती है? 2 नंबर की राशि आती है। स्कॉर्पियो वालों के ज्यादातर जो हस्बैंड होते हैं वो वेल्दी मिलते हैं, ज्यादातर वेल्दी लोग मिलते हैं इन लोगों को, ठीक है। पैसे की कोई कमी नहीं होती इनकी लाइफ में। और लेकिन टॉरस साइन जो है वो आपकी स्पीच को दिखाता है। आपकी स्पीच जो होगी ना स्पाउस की, आप उससे परेशान होंगे। उसका बात करने का तरीका नहीं आपको अच्छा लगे, और आप सारी उम्र उसको समझाओगे कि नहीं ऐसे बात नहीं करनी, ऐसे नहीं, ऐसे बात करनी नहीं। अब इसमें अगर आप दोष लगाओ, तो स्पाउस का क्या दोष है? स्कॉर्पियो तो मैं हूं। तो इसका मतलब ये है कि आपको उनकी स्पीच को क्या करना चाहिए? इग्नोर करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा
क्योंकि आपको डेस्टिनी ने ही 2 नंबर का दिया है, बहुत ज्यादा बोलने वाले होंगे, ठीक है। हर वक्त इनका पट 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 चलता रहता है, शुरू होते तो शुरू होने दे, फिर चलने दे, और आप परेशान हो जाओ, कम बोला करो। फिक्स है ना, 2 नंबर का साइन जो है वो फिक्स साइन है, जहां जिस बात पे अड़ गए तो वो अड़ गए, कोई नहीं हटा सकता। अब इसका सोल्यूशन पता क्या है, स्कॉर्पियो वाले क्यों दुखी होते हैं, और मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कैसे किया, लाइव एग्जांपल दे, कि मेरे को हमेशा से अपने स्पाउस से एक ही जो कंप्लेंट रही कि आप मेरी बात नहीं सुनते। हर लेडी को, जितने भी स्कॉर्पियंस हैं, सबको यही प्रॉब्लम्स है कि आप मेरी बात नहीं सुनते। अब यहाँ पे जब से मैं एस्ट्रोलॉजी में आई, एक बहुत अच्छा चेंज हुआ मुझ में, कि वो इतना ज्यादा स्टक है अपनी बात पे, वो इतना ज्यादा अड़ियल है अपनी बात पे। तो क्या हुआ कि मैं अब, 8 साइन जो होता है ना, बहुत इमोशनल राशि है, बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा हिडन, बहुत ज्यादा ट्रॉमा से झेलने वाले, किसी को कुछ कहना नहीं, अपने अंदर ही अंदर घुटते रहना घुटते रहना। मैंने टॉरस साइन के गुण को अपनाया। यहाँ पे कोई आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कुछ नहीं, आपको उस राशि के गुण अपनाने। असल में ना, आपका स्पाउस आपसे वो चीज मांग रहा होता है कि मैं अड़ियल हूं ना, तू भी अड़ियल हो। जिस दिन आप अपने नेचर में फिक्स ले आए ना, कि फिक्स हो गया कि भाई मैंने भी कह दिया तो कह दिया, आप देखना टोटल चेंज सारा कुछ। आज से 20 साल पहले तक तो यही लड़ाई होती थी कि भाई बात क्यों नहीं सुनते, आज वो कहते भाई तू ही कह ले, मेरा तो खत्म है। क्योंकि उनका सारा का सारा अडॉप्ट कर लिया मैंने, अब उनकी अड़ियलपंथी खत्म है और मेरी चालू है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो 7th नंबर का जो साइन है ना, वो आपको ये दिखाता है कि आपको वैसा बनना है असल में। मैम मेरा भी 8 है, उसमें सेकंड है, यही करूँ फिर। बिल्कुल आपको स्टिफ होना चढ़े, आपको अपनी जो वाणी है ना, उस पे आपको स्थिर होना पड़ेगा। अभी पता है, ये कोर्स ही जब स्टार्ट किया था तो मना कर रहे थे, कोई करने की जरूरत नहीं है, हम्म। लड़ाई हो गई थी। मैंने कहा हम्म। मैं तो करके दम लूंगी। जब बस मैंने ये बात बोली, उसके बाद से एक शब्द नहीं बोला। बस यही चाहिए उनको असल में। मेरे को एक ना, मेरे बहुत बड़ी हीलर है वो यूट्यूब पे, नाम तो मैं नहीं बताऊंगी, वो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे शेयर की कि ये ऐसे प्लानिटरी देखो कि कैसे काम करती हैं चीजें। और आप वो इसी बात पे अपने हस्बैंड की शेयर कर रहे थे मुझसे प्रॉब्लम, कि यार उनका ना ये चीज ऐसे है। तो मैंने उनको बोला एक सिंपल तरीका बताती हूँ असल में। मैं क्या, 4 नंबर लगन वालों का कहते हैं कि मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है, पता है क्यों होती है? मैं क्या, क्योंकि जो 4 नंबर लगन वाले लोग हैं ना, वो क्वीन लाइफ जिंदगी चाहते हैं। क्वीन लाइफ जिंदगी चाहिए, सब कुछ मेरे आसपास नौकर चाकर हो, मेरे पास ये हो वो। बट आपके 7th हाउस में भाई 10 नंबर का साइन आ गया है, वो बताता है कि क्वीन लाइफ जिंदगी को भूल जाओ, आपको नौकर बनना है। हम्म। जब तक वो अपने आप को क्वीन साबित करती रहेगी, आपने मुझे ये नहीं दिया वो नहीं दिया, जिस दिन ये बंदी 4 साइन वाली या 5 नंबर वाली अपने इंडिपेंडेंट हो गई ना अपने पैरों पे, तो इनका पार्टनर इनके बिल्कुल बराबर चलना शुरू कर दे। मैम 7th हाउस में अगर 6 नंबर की राशि है तो क्या करें? तो 6 नंबर की राशि है, तो आपको बताया तो है वर्गो क्या होते हैं। वर्गो कैलकुलेशन में होते हैं, कहीं ना आपके हस्बैंड बहुत कैलकुलेटिव होंगे, हाँ हर वो चीज तो का है। हिसाब किताब। तो आप हाँ नहीं करते होंगे। हाँ, मेरा थोड़ा, मैं खर्चीली ज्यादा हूँ। तो 12 नंबर का लगन है ना, तो खर्चीले तो नेचुरल है, अपने आप पे ज्यादा खर्च, या किसी भी चीज पे समझ लो आप। हाँ हाँ। आपको 6 नंबर का एट्रीब्यूट जो है वो अडॉप्ट करना है, बस। मतलब सोच समझ के खर्चा करूँ। सोच समझ के नहीं करना। आप एक कॉपी लगा लो और उनको दिखाओ कि देखो मैं ना बिल्कुल नोट कर रही हूँ अब क्या क्या कर रही हूँ मैं, एक एक चीज दिखाऊंगी। उसके बाद मैं चेक करूंगी कि जो फालतू है ना वो मैं हटा दूंगी। मैं आपको लिख कर गारंटी देती हूँ, अगर किसी चीज को दोबारा कह गए वो आपको उल्टा पता क्या कहेंगे, कोई बात नहीं तू ले लिया कर, ऐसे मत हिसाब अच्छा। कर। ये तो सही है। मैम ये जैसे ये इतनी ब्यूटीफुल चीज है जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये मतलब क्यों
लोग इतने बड़े बड़े पूजा पाठ कराते, स्वभाव क्यों नहीं बदलते? आपका हस्बैंड वो चाह रहा है, जो आपके 7 नंबर के साइन, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आप उसका 7 नंबर चेक करो, वहां पे जो राशि और प्लैनेट है उसको बोलो कि वैसा हो जा, बात खत्म है। 7 नंबर है, 1 नंबर का साइन किसी का लगन है, 7 नंबर में वो है, ठीक है? उस पर्सन को बोलो भाई जितना सज धज के रह सकती है ना, जितना माँ लक्ष्मी की तरह बन के रहेगी, वो तेरे साथ है। और उल्टा क्या होता है पता है? उल्टा क्या होता है, आप देखना एरीज साइन वाली जो लेडीज होंगी, वो मेल वाले कपड़े पहन पहन के घूम रही होती है। इतनी इंपॉर्टेंट होती है ये चीजें, तो वो देखो। हाँ जी मनीष जी बताओ। मैम ये तो जैसे मून की बात हो रही थी ना कि ये तो 8th में लो है, 7th हो गया, तो फिर 7th हाउस का क्या सिग्निफिकेंस हुआ मून का? अच्छा वो आगे आएगा। वीनस और मून ना, इनको सास और बहू का रिश्ता बोला जाता है। ओके। तो अब 7th हाउस जो है आपके स्पाउस का घर है, वहां पे कौन रहना चाहिए आप बताओ? हाँ हाँ हाँ, ओके, हाउस ऑफ स्पाउस। ओके। अब एंड अगर आप कहो वीनस। कि बच्चे तो मेरी वाइफ संभाले, बच्चे पैदा भी वो करे, लेकिन बाकी मैं सब कुछ अपनी मदर को दूं, यहाँ पे इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। आपको उन दोनों चीजों को एक तरह से सेपरेट करना पड़ेगा। आपको उनको भी संभालना है, आपको उनको भी संभालना है। आप जो हम्म। ये जो वीनस और मून वाला जो कॉम्बिनेशन है, मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट और खतरनाक जो है वो मैरिड लाइफ के लिए होता है। वीनस मून एक और चीज भी दिखाती है कि आपकी वाइफ प्रॉपर्टी का काम करेगी, घूमने हाँ तो ये फिरने तो वाली, फिर घूमने फिर फिरने वही का हो गया बहुत कि शौक होता है जैसे इन लोगों को। हाँ जी। अगर जैसे 11th वालों का भी हो गया ना कि अगर वुमन औरत का हो गया तो 7th हाउस ऑफ स्पाउस है, और उधर अगर उधर उसके, 11 नंबर आ गया। हाँ तो वो उल्टा हो जाएगा मतलब औरत के लिए कि भाई अगर उधर भी अगर उसका मदर का उधर। बिल्कुल 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 सेम वही चीज हो जाएगी। देखो काल पुरुष कुंडली को लेकर चलो, आप राशि तो बाद में ऐड करना। 7th हाउस माँ उधर। लक्ष्मी का है, वहां पे माँ का कोई लेना देना नहीं है। माँ का जो दर्जा है उसको दूसरा घर दिया गया है। आपकी फैमिली में ही अच्छी लगती है तो उसको फैमिली में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है चंद्रमा को, उसको 7th हाउस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? और वैसे भी अगर आप काउंट करो तो 7th हाउस से 2nd हाउस जो है वो 8वां पड़ता है, तो चंद्रमा से 7वां घर छठा पड़ गया, तो वैसे ही दुश्मनी हो गई चंद्रमा और वीनस में, टक्कर की। इसको बोलते हैं 6-8 की टक्कर। तो 11th जिसका लगन हुआ तो वहां तो 6 7th में 5 बैठ गई, मतलब उसने बाप को बैठा लिया अगर घर में। हम्म। तो उधर वो नहीं, प्रॉब्लमेटिक है मतलब। बाप तो बिठाया है वो भी ठीक है, लेकिन आप सन की क्वालिटीज को पहचानिए ना। सन हाँ की हाँ वो क्वालिटीज तो। को पहचानिए कि ऐसा स्पाउस जिनका भी 7th हाउस में 5th है ना, जिस दिन हम्म। उसने अपने आप को लीडरशिप क्वालिटी ले आया ना वो अपने अंदर, निडर हो गया, सन वाली सारी क्वालिटी ले आया, कुछ नहीं कर सकता इनका हस्बैंड इनके आगे। तो 11 का जो स्पाउस है फीमेल, उसने अडेप्ट करने मेल वाले बिल्कुल एट्रीब्यूट। लीडर वाली नहीं, मेल वाले नहीं करने, जो भी सन के एट्रीब्यूट है ना वो अडॉप्ट करने हैं। लीडरशिप क्वालिटी हो गई, ठीक है? और सबसे ये लोग अब यहाँ पे आप देखो कितना बड़ा सीन है कि 11 नंबर का साइन क्या है, प्रॉफिट और गेन्स का है। ये बंदा पता क्या करता होगा, जिसका भी है, आई थिंक आकांक्षा का है ये। हम्म। अब इसको हाँ। अगर आप पूछो ना आकांक्षा को, तो हर टाइम हम्म। लॉस एंड प्रॉफिट में ही बैठी रहती है। हम्म। 11 नंबर को एक्टिव किया हुआ ना उसने लगन को। तो अगर मैरिड हम्म। लाइफ सक्सेसफुल करनी है तो एक लीडरशिप क्वालिटी लानी पड़ेगी, सब चीजों को अपने हाथ में लेना सीखना पड़ेगा। जब तक वो चीजें दूसरों के हाथ में रहेंगी तब तक ये मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब रहेगी, ठीक है? दूसरा क्या है कि सैटर्न और राहु का साइन है 11 नंबर।
तो इनको सैटर्न की क्वालिटीज जो है वो बहुत डेडिकेशन, बहुत मैच्योरिटी से हर चीज को देखना, हर चीज के मतलब करने से पहले, मतलब जिसको कहते हैं ना कि ऐसे लोगों में हिम्मत जरा कम होती है 11 नंबर साइन में। लेकिन राहु है तो एक तरह से कह लो कि जब चीजों को करेंगे तो बहुत बड़े लेवल पे करेंगे। तो मेनली अगर मैरिड लाइफ की बात कर रही हूँ मैं स्पेशली, वहां पे आपको जब तक इस पर्सन को ये वाले गुण जो है वो लेकर नहीं आएगा, इनपे ये कमियां होती हैं। असल में जो 7 नंबर में साइन होता है ना, वो कमी है आपके अंदर, इसलिए मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। तो जैसे ही आप उस कमी को दूर करोगे, सामने वाला पर्सन आपके साथ खड़ा हो जाएगा। और एक और चीज आपको बता दूं, ये आप किसी भी हाउस के लिए देख सकते हो, किसी भी हाउस के लिए देख सकते हो। मान लो कि किसी का पैसे के लिए कोई दिक्कत आ रही है, वेल्थ में कमाने में कोई दिक्कत आ रही है, तो वेल्थ का साइन क्या होता है? सेकंड हाउस को हम वेल्थ के लिए लेते हैं ना। वेल्थ में जी। दिक्कत आ रही है ना कहीं जो 8th हाउस का साइन है ना, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा हो। आपको 8 साइन के एट्रीब्यूट को समझना पड़ेगा, तो आपकी ये वेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होनी शुरू हो जाए। इसी तरीके से अगर छोटे बहन भाइयों से किसी की नहीं बनती, पड़ोसियों से नहीं बनती, उसके ऑपोजिट वाला साइन चेक करिए क्या है, आप उसको ठीक करो। 4th हाउस में घर में किसी का बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है, बहुत पंगे रहते हैं, आप उसके ऑपोजिट 10th हाउस में चेक करो क्या है, उस राशि को जरा अडॉप्ट करो, जरा क्या हो रहा है वहां पे, क्या प्लेनेट है जो आपके लिए वो मुसीबत खड़ी करके बैठे। ठीक है, आपका बच्चों के साथ नहीं बनती है, 5th हाउस है, ठीक है, लर्निंग नहीं कर पा रहे, आप कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं कर पा रहे, तो उसके ऑपोजिट जो है 11th हाउस आता है ना, तो 11th हाउस को चेक कर लीजिए। मैम हाँ जी सर। बोल सक हाँ जी मैम, जी। किसी का 4th हाउस में घर में अगर झगड़ा हो रहा है, उसका 10th हाउस और सीधा उनका अपोजिट में है एंड 10th हाउस में केतु बैठा है, इसका हम्म। मतलब हम लोग क्या कैसे कहेंगे उसको? केतु जिस चीज का भी कारक है वो पकड़ लो आप, राशि को पकड़ो सबसे पहले तो, सबसे पहले राशि को पकड़ो फिर प्लेनेट को पकड़ो, क्योंकि जो मकान मालिक है सबसे पहले तो उससे दोस्ती यारी करनी जरूरी है, और उसके बाद वो प्लेनेट को पकड़ लो। केतु कहता है चुप करके बैठ जाओ और शांति से रहो। और मैम आपने राहु वाले गुण अपनाए होते हैं, जो 4th हाउस में राहु होता है ना, तो फिर आपने क्या हुआ, राहु के गुण अपना के बैठे होते हो। ठीक है मेरे तो तो जैसे 11th में हाउस में राहु बैठा है, हम्म और प्लान और 9वीं राशि है, तो गुरु की हम्म राशि है। हम्म तो अडेप्ट कौन से करने हैं? राहु के गुण? मैंने बोला कि पहले राशि के गुण अडॉप्ट करो। मतलब कि ज्ञान दूं? ज्ञान दूं नहीं, अगर ज्ञान लूं। तो 9वां तो गुरु है, गुरु तो ज्ञान देगा ना। तो भाई पहले लोगे तभी तो दोगे, पहले ही अच्छा, बांटना मतलब शुरू दूसरे कर की, दोगे, पहले सामने सीखो। वाले की सुनो। ओके, सामने वाले की सुनो। हाँ, गुरु की सुनो भाई, किसी से। आज के टाइम में जो गुरु है वो गुरु नहीं है, आज के टाइम में वो एडवाइजर्स है। आपसे बड़े अच्छा, जो लोग हैं आपके पिता हैं, ठीक है, या नहीं पिता जैसे आप, समान, या पिता समान जो लोग हैं उनकी बात सुनिए। आपने बोला ना जैसे बच्चों से अगर नहीं बनती है तो 5th का ऑपोजिट इज 11th। हम्म 11th हाउस के आप अडॉप्ट करो, तो मतलब सुनना पड़ेगा ना गुरु। सुनना वहां तो गुरु पड़ेगा बैठ। आपको। आपको जरा ना अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा, किसी से सलाह लेनी पड़ेगी कि भाई बिना सलाह के, क्योंकि गुरु जो है वो एडवाइजर है, सलाह का कारक है, एडवाइस का कारक है। आप अगर बिना अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहेंगे धीरे धीरे धीरे
वो आपकी चीजें दूर हो जाएंगी। तो आपको ज्ञान बांटना नहीं है, आपको अपने लिए सीखना है। और 9 फिर नंबर आपको सीखना बताता है कि भाई सीखो, क्या कमी है जो बच्चों से नहीं बन रही, क्या प्रॉब्लम है मेरे में। ठीक है जी, तो यहाँ तो तक राहु उम्मीद का है। तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा ना इधर। राहु जो है, ये जो आप काम कर रहे हो ना, ये जुपिटर के बिल्कुल सही काम कर रहे हो आप सीख रहे हो ना, आपको बड़ी सारी चीजें आने वाले टाइम में समझ में आएंगी। जुपिटर के राशि में राहु बैठा हुआ है, इसीलिए आप एक बार में बात नहीं समझते, आपकी बात हम्म राहु की तरफ चली जाती है हमेशा। हम्म ओके बट जी। आपने उसको पॉजिटिव किया है, क्योंकि आपने क्या किया है, गुरु से शिक्षा तो ले रहे हो, मेंटोर से शिक्षा ले रहे हो, लेकिन ले आईटी के थ्रू रहे हो, ऑनलाइन के थ्रू रहे हो। राइट राइट तो राइट। ये धीरे 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 आपको पॉजिटिव कर देगा, आपका पैटर्न जो थॉट का है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ना दो और चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई गई है, वो क्या है कि प्लैनेट जो है दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होते हैं स्ट्रेट चलने वाले, और दूसरा होता है पीछे चलने वाले। तो इन दोनों की ना बीएनएन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई गई है चीजें, कि जो स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, वो कौन से प्लैनेट होते हैं। सन मून जो है, दो प्लैनेट ऐसे हैं, सन और मून, जो कभी भी रेट्रो नहीं होते, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते, ना गोचर में ना आपके चार्ट में कभी किसी का सन और मून जो है वो आपको रेट्रो नहीं मिलेगा। उनमें से राहु और केतु नेचुरल ही इनको बैकवर्ड देखने के लिए बोला गया, रेट्रो यानी पीछे देखने के लिए बोला गया है, इनको एट्रीब्यूट ही पीछे देखने का बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो प्लेनेट है, जुपिटर, मार्स, सैटर्न और वीनस, ये चारों प्लेनेट जो है वो कभी भी किसी के चार्ट में भी रेट्रो हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान सिर्फ दो प्लेनेट पे आपने हमेशा रखना है कि वो कभी नहीं मिलेंगे आपको, इनमें से कोई ना कोई आपका प्लेनेट है जो वो रेट्रो जरूर हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे कि राहु और केतु के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो है ना, केतु जो है ये आपके नाना परिवार को या नाना को बताता है, और राहु जो है वो दाद के परिवार या दादे को बताता है। ठीक है, अब आप ये समझो कि इन दोनों को छाया ग्रह बोला गया है। छाया का मतलब होता है वो चीजें जो हमें दिखती नहीं है, सिर्फ उसकी परछाई होती है। राहु और केतु जिस भी साइन में बैठे, सबसे पहले उस साइन को चेक करेंगे आप। राहु केतु जिस भी साइन में बैठे हैं, उस साइन का पूरा इन्फ्लुएंस, पूरा का पूरा असर, पूरा का पूरा रंग वो राहु पे चढ़ चुका होता है। कभी कंफ्यूज नहीं होना लाइफ में कि राहु का एनल देखना है, ये देखना है, कुछ नहीं देखना, राहु का साइन देखना है बस, वो किस साइन में बैठा है और उस साइन का जो लॉर्ड है वो किन किन हाउसेस को बता रहा है या किन किन प्लैनेट्स के साथ जाकर बैठ गया है। आपको राहु की पूरी कंडीशन, पूरी स्क्रिप्ट दिख जाएगी, आपको प्रिडिक्शन दिख जाएगी। ठीक है, तो जो स्ट्रेट चलने वाले उनको बोलते हैं हम लोग मार्गी, और जो रेट्रो चलने वाले होते हैं उनको बोलते हैं हम वक्री। इसके बाद आप दो तरह के और प्लैनेट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं देवता और राक्षस। ठीक है, मैम मर्क्यूरी भी रेट्रो हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता, ओके। बिल्कुल हो, बाकी सारे प्लैनेट हो जाते हैं, सिर्फ सन मून नहीं होते, बाकी सब होते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है। अब जैसे हमने अभी देखे थे ना कि हमारी जिंदगी में स्पीड ब्रेकर लगाने वाले कई प्लैनेट है, तो ऐसे ही कुछ प्लैनेट जो है वो देवता की तरह काम करते हैं हमारी कुंडली में। तो वो कौन से होते हैं? सन, मार्स और जुपिटर। सन, मार्स एंड जुपिटर जो है ये हमारे लिए देवता प्लैनेट है। जहां भी बैठते हैं वहां पे कुछ ना कुछ हमें जिंदगी में अच्छा जरूर देते हैं।
राक्षस प्लैनेट होते हैं वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। आप देखो कि वीनस तो है ही शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे, ठीक है। सैटर्न भी उन्हीं के साथ है। राहु केतु नेचुरली जो है ये राक्षस ही थे, ठीक है। रह गया कौन? रह गया मरकरी। तो मरकरी का क्या लेना देना होता है? मरकरी जिसके साथ भी बैठता है ना, वो उसी का रंग जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। लगभग ये भी जो है ना राहु केतु की तरह ही काम करता है। अगर आप ध्यान से देखो कि मरकरी जहां भी बैठेगा उसके साथ हो जाता है। ज्यादातर चेक करोगे आप सन मरकरी जिनके भी चार्ट में है, सन मरकरी जिनके भी चार्ट में है, इनकी जो बेटियां होती है ना, या इनका जो बच्चा होगा या इनका छोटा भाई, बिल्कुल इस पर्सन की तरह होगा, अपने फादर की तरह होगा। वो अपने फादर की तरह हूबहू उसकी हरकतें, उसकी शक्ल, उसकी जो स्वभाव है वो बिल्कुल अपने फादर की तरह होता है, क्योंकि सन के साथ मरकरी जो है वो बैठा हुआ है क्लोज डिग्री में जब आ जाए। ये औरत के चार्ट में हो तो मैम? कहीं भी किसी के भी हो, किसी की भी सिस्टर समझ लो, कि सिस्टर को भी लेते हैं हम लोग मरकरी को। आगे आगे मैं बताऊंगी ना, अभी 9 प्लैनेट्स का बताने वाली हूँ कि कौन किसको डिनोट करता है। ये सारा कुछ आपने ये यूज आपको सब जगह कर सकते हो, लेकिन बीएनएन में कुछ रिश्ते थोड़े से अलग बताए गए हैं। आपको प्रिडिक्शन सेम ही मिलने वाली है, उल्टा आपको और ज्यादा एक्यूरेट मिलेगी इन रिश्तों के थ्रू। आप तो सन को सबसे पहले बताया गया है कि आपका जो फर्स्ट एल्डर सन, आपका पहला बड़ा बेटा, वो सन से देखो, इन्होंने बोलते हैं। सेकंड, आपको नेम और फेम, फादर, फ्रीडम, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेस्टीज, आपका इम्यून सिस्टम, आपका बोन्स, आपकी बॉडी के कैसे हैं, वो सब सन से देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ बड़ा बेटा जो है इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है। आप लोगों के जिनके भी बेटा है, आप चेक कर लो कि वो सैटर्न जहां पे है, ओ सॉरी सन जहां पे है वैसा ही होगा। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको शेयर करती हूँ, जो मैं अभी ऑब्जर्व कर रही हूँ। आप लोग भी मेरी हेल्प करना, देखना आप लोग, क्योंकि आप लोगों के सबके बच्चे हैं, ठीक है। आप देखो कि मदर और फादर दोनों से मिलकर ही बच्चा जो होता है ना, जो बच्चे का लगन है ना, जो बच्चे का लगन है, आपका जो 5th हाउस है ना, अगर आपका फर्स्ट चाइल्ड है, आपका जो 5th हाउस है वो आपके बच्चे का लगन बन सकता है। हम्म, मदर या फादर दोनों चेक करके देखो, या तो वो प्लेनेट उसके लगन में आएगा, या फिर उसकी राशि लगन में आएगी। तीसरा, या फिर वो जो प्लेनेट आपके 5th हाउस का लॉर्ड है उसका एस्पेक्ट उसके लगन पे आए। हम्म, मेरे आ रहा है 100 मैम। 100% श्योर है ये चीज। आप सभी लोग चेक कर लो कि आपका जो फर्स्ट बेबी, अगर किसी का अबॉर्ट नहीं हुआ है, ठीक है, और फर्स्ट बेबी ठीक हुआ है, तो वो चेक कर ले कि उनका जो लगन है मदर और फादर का, दोनों का ही उससे इन्फ्लुएंस आएगा। मेरे 2 आ रहा है उसको तो, फिर उसका मैम 1 लगन ही है। सेम है। 5th हाउस वाला हाँ। नहीं मैम, जो मेरा खुद का लगन है वही मेरे फर्स्ट चाइल्ड का लगन है, वही मेरे हस्बैंड का लगन है। हाँ, तो अभी आप डीएनए कनेक्शन समझ पा रहे होंगे, ऐसे जी। कैसे आया सेम। आपका जो 1 और 5 का फर्स्ट चाइल्ड है, तो 1 और 5 का कनेक्शन होना चाहिए मदर फादर का। ये डीएनए चेक कर सकते हो आप किसी का भी, ये बच्चा आपका है कि नहीं है। सबसे आसान तरीका। सेकंड बच्चा है तो 7th का और आपके लगन का कनेक्शन होना चाहिए उस बच्चे के साथ।
थर्ड है तो फर्स्ट और 9 का कनेक्शन होना है मैम, चाहिए। सेकंड वाले से भी है। हो गया? मैम मेरा 2 नंबर लगने मेरा पास्ट डॉटर का ऐसे लगना है 1 का है, तो क्या कैसे बोल सकते हैं? मैम ऐसे मेरा भी नहीं हो रहा है। आप लोगों का एस्पेक्ट आ रहा होगा लगन पे, जैसे कि मान लीजिए कि मैं बताती हूँ, इस चार्ट के थ्रू ना आप ये भी पता लगा सकते हो कि आपका जो चार्ट है वो ठीक ठाक है कि नहीं। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि मान लीजिए कि मेरा जो है ना वो 8 नंबर का लगन है, ठीक है। तो मेरे 5th हाउस में क्या आया है, 12 नंबर की राशि आई है। 7th हाउस में सेकंड चाइल्ड वाले में क्या आया है, 2 नंबर की राशि आई है, राइट। और थर्ड हाउस में थर्ड चाइल्ड के लिए क्या आया है, 4 नंबर की राशि आई। आपका फर्स्ट चाइल्ड है तो 8, और अपने हस्बैंड का भी चेक कर लो। फर्स्ट चाइल्ड है तो 8 आपका लगन और 5th का कनेक्शन चेक करो। उनके लॉर्ड्स का कहीं ना कहीं, जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा जो लगन है, मेरे 5th हाउस में 12 नंबर राशि आती है, जुपिटर, ठीक है। और मेरे बेटे का जो है वो 3 नंबर का लगन है। अब ये मेरे से अभी जुड़ नहीं रहा था, जुड़ा कैसे कि उसके 7th हाउस में जुपिटर बैठा है। वो किसको देख रहा है, वो लगन को देख रहा है। तो हुआ कनेक्शन कि नहीं हुआ? हम्म, अच्छा, जैसे मेरा पाइसेस लगन है और अगर मतलब मेरे बेटे का जो है वो कुंभ लगन है, 11 नंबर राशि है। हम्म। तो मतलब कैसे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन अगर जैसे 7th हाउस में मेरे 1 2 सैटर्न 3 है। 4, आपका 4 नंबर 5th में आया, हाँ, 6 नंबर आपके 7th में आया। ये कौन से नंबर का चाइल्ड है आपका? फर्स्ट चाइल्ड है। फर्स्ट चाइल्ड है ना। तो आप ये हम्म बताओ मेरे को कि आपके हस्बैंड का वो टॉरस लगन है। 2 नंबर है तो उनके 7th में आ रहा हो, 5th में आ रहा होगा, 2 3 4 5 6, 6 नंबर 6 राशि। नंबर, हम्म ठीक है। तो आप दोनों चेक कर लो अब कि ये जो 4 नंबर का कनेक्शन है, यानी मून का कनेक्शन या जुपिटर का कनेक्शन, आपके बच्चे के लगन के साथ होना चाहिए। इनकी दृष्टि या तो इसके लगन पे जाएगी, या फिर इसका लॉर्ड जो है वो हो सकता है कि वो मून के साथ बैठ जाए जाके। इसका जो है केपी चार्ट में जुपिटर ना फर्स्ट हाउस में आके बैठता है, लेकिन लगन चार्ट में सेकंड हाउस में बैठा है जुपिटर, तो ये हाँ, कनेक्शन रेट्रो मानेंगे है, इस। रेट्रो है ये। नहीं, रेट्रो तो नहीं दिखाता है हाँ इसमें। तो फिर कनेक्शन हो गया ना मैम, अच्छा। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। मैम मेरा ऐसे हो रहा है जैसे नवमांश जो है उसमें सूर्य है 5th में, और मेरे बेटे के लगन में सूर्य है। हाँ, तो D9 से भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कि आप, मैंने अभी देखा लास्ट टाइम किसी का चार्ट, तो ये मुझे जब मैंने इस पे सर्च करनी शुरू की ना, क्योंकि इन चीजों पे करते नहीं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन करते नहीं। आप किसी के होने वाले बच्चे का लगन बता सकते हो किसी को। जैसे मेरे पास किसी का चार्ट आया था तो उनका जो फर्स्ट बेबी था वो एबॉर्ट हो गया था, लेकिन हुआ वो 1 1.5 महीने में ही था। तो उनका सेकंड चाइल्ड हुआ, तो सेकंड चाइल्ड का जो उनका लगन आया था वो 12 नंबर का आया, ठीक है। और मैंने जब उनका चार्ट देखा मुझे ध्यान था कि उसके फादर के 5th हाउस में 12 नंबर की राशि। आप आराम से चेक करना, आपको कनेक्शन बड़ा साफ सुथरा मिलेगा, बड़ा साफ सुथरा कनेक्शन मिलेगा। मैम मेरे 5th हाउस में तो सेकंड राशि है, बट दोनों बच्चों का एक का लगन में 1 है और एक का लगन 9 है। तो केपी में चेक कर लेना। देखो, अगर आपके, समझ लो आपका क्या है, दोबारा बोलो। एक, सेकंड 5th में 2 है। नहीं नहीं, आप अपना बताओ। आपके हिसाब से 10 नंबर का लगन है और आकांक्षा जी हाँ, के अकॉर्डिंग उनका लगन है 11 नंबर का, 11। ठीक है। हाँ जी, हाँ। अब आपके अकॉर्डिंग जो है 5वें घर में कौन सी राशि आई है? दूसरी राशि टॉरस। टॉरस। और इनके आ गई है 1 नंबर की राशि। नहीं, इसके आएगी मिथुन आएगी ना। ओ सॉरी, 11 12 मिथुन राशि, 12। इनके मिथुन राशि आ गई, ठीक है। हाँ।
अब आप ये देखोगे कि आप दोनों के जो ये शनि है ना, शनि, इनका शनि और राहु हो गया आकांक्षा का, ठीक है, और एक बुध हो गया, 3 प्लैनेट हो गए ना, शनि राहु और बुध। हम्म, इन तीनों का कनेक्शन मिलेगा बच्चे के लगन के साथ। दूसरा क्या शनि राहु कनेक्शन बुध मिलेगा? कैसे मैम? सुनो सुनो शनि सुनो राहु सुनो। किधर से आ गया यहाँ पे? 11 नंबर का लॉर्ड राहु भी होता है सर, भूला अच्छा मत अच्छा करो। अच्छा। ओके, हाँ हाँ तो आपके टॉरस साइन है 5th हाउस में, हाँ। आपका जो शनि है, यानी टोटल मिला के अगर मैं कहूं तो आपके पास प्लैनेट जो 5 आते हैं, कौन से आपके अकॉर्डिंग? 2 आ रहे हैं, शनि और शुक्र। हाँ। तो इस बच्चे का शनि तो पक्का है कि लगन के साथ कनेक्टेड है। अम, देखो, नहीं, दोनों मैम, दोनों का, एक का 1 है और एक का 9 है लगन। दृष्टि दृष्टि देखो, शनि की दृष्टि आ रही कि नहीं? अम, लगन में 7 की दृष्टि है एक मैम तो। अगर 5 नंबर हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उसकी उसका भी तो लगन आ सकता है ना बच्चे का। बिल्कुल आ सकता है। जो भी चीजें 5वें नंबर पे, इवन 5वें नंबर पे अगर किसी प्लेनेट का एस्पेक्ट आ रहा है आप लोगों के मदर फादर के चार्ट पे, तो भी वो आ जाएगा प्लेनेट। तो फिर तो मैम मेरा वाला है, क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का 5th हाउस में राहु बैठा है और बच्चे का लग्न कुंभ है, तो वो क्योंकि राहु की मैंने शासन है। मैंने देखी है ना, ये चीजें इतनी ब्यूटीफुल है कि जिसको कहते हैं ना कि आ, बहुत अच्छी चीज जिसको कहते हैं ना कि वो है। तो आप लोग चेक करना आराम से, ये चीजें आपको मिलेंगी। हाँ। कहने का मतलब कि आपको कहीं डीएनए चेक करना हो ना, और आपको लगे कि मेरा जो वो है, क्या बोलते हैं, वो लगन सही नहीं है, मतलब अगर किसी भी तरीके से आपका D9 से भी टच नहीं होता, केपी चार्ट से भी नहीं होता, लगन से भी नहीं होता, तो आपका चार्ट गलत है। मैम सिंपल। हस्बैंड का राहु आ रहा है 5th में, और बेटे के उसमें भी लगन में राहु आ रहा है। मैम मेरे से मतलब सूर्य आ जब रहा है मेरे और को, उसके सूर्य राहु आ रहा है। हाँ मैंने क्या बोला कि आप, ये चीजें आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि लोग काम ही नहीं हम्म। करते ना इन ये इतनी। जब हम, मैंने क्या बोला कि वो उनका बच्चा फर्स्ट हुआ, ये उसके बाद मैंने चीजें नोटिस की कि ऐसे भी होता है। और जब मैंने अपने हम्म। टीचर से बोला कि ऐसी चीजें, तो उन्होंने बोला कि आप चेक कर लो, 1000% ये चीज आपको सही मिले। ठीक है। तो 5th हाउस, जैसे 2nd हाउस, जैसे कि अगर मैं बोलूं, तो मैं आज तक अपना जो है लगन जो है वो समझती रही 8 नंबर का, लेकिन मैंने जब अपने बच्चों के अकॉर्डिंग देखा तो मेरा 8 नंबर का लगन सूट नहीं करता मेरे को लगन सूट करता है 9 नंबर का। 9 नंबर का लगन सूट करता है। और जैसे कि 9 नंबर का इसलिए बोला मैंने क्योंकि 9 के अकॉर्डिंग आपके 5th हाउस में राशि कौन सी आ रही है? 9, 10, 11, 12 और 1 नंबर की। 1 नंबर का लॉर्ड कौन होता है? मंगल। मेरे बेटे के लगन में मंगल है। हम्म। मैम एक चीज और मुझे समझ में आई, जैसे मेरे बेटे का ना है तो कुंभ लगन, लेकिन 5th हाउस में उसके केतु बैठा है हम्म लगन चार्ट में। हम्म। और मेरा 12th नंबर की लगन है। हम्म। तो 12th हाउस जैसे हम केतु का करते हैं तो वो वहां कनेक्शन आया ना। बिल्कुल 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 उसका लॉर्ड है वहां पे कहीं ना कहीं। नहीं, 12th नंबर का केतु से नहीं है, 12th नंबर जो है जुपिटर से लोगे आप। जुपिटर से। हाँ, जुपिटर जैसे हम आप 12th हाउस को केतु का करते हैं तो केतु का भी कहते हैं, लेकिन आप जुपिटर को लो और एस्पेक्ट देखो, वहां केतु भी ले सकते हो। अगर आपका सेम चीज आ रही है तो ले सकते हो, वो प्लेनेट आपको दिख जाएगा उसके लगन में, या फिर उसके 7th हाउस में। कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे मिलेगा वो प्लेनेट जहां से वो लगन को डायरेक्ट देख रहा हो। ठीक है। तो जैसे मैं आपको अपना बता रही थी, तो लगन में मंगल आया क्योंकि ये जो 5वां घर था उसमें मेरी 1 नंबर की राशि आई। तो कहने का मतलब ये है कि बड़े आराम से आप चीजें जो है ना वो निकाल सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीजें हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग ये इसमें बोलते हैं कि सन को आप अपने बड़े बेटे के लिए देखोगे,
मून को आप किस लिए देखोगे? मून को आप अपनी पहली कन्या के लिए देखोगे, पहली औलाद लड़की के लिए देखोगे मून को, ठीक है। और अपनी बड़ी बहन है, उनकी आपको कंडीशन देखनी है, तो आपको वो दिख सकती है मून से। मदर इन लॉ और आपकी मदर दोनों ही इससे देखेंगे। आपके जो मामा की वाइफ है, मामी आपकी, वो आप उससे देख सकते हो मून से। आप जो आपकी मौसी है, मदर की सिस्टर, उसको आप मून से देख सकते हो। तो एक ही प्लेनेट जो है आपको सारी की सारी कंडीशंस जो है वो दिखा देगा, ठीक है जी। और मून जो है वो ब्लेम्स को, चीटिंग को बताता है, आपकी खर्चों को भी मून बताता है, एक्सपेंडिचर को। तीसरा प्लेनेट जो जुपिटर बताया गया है इसमें, जुपिटर को जीव कारक बोला गया है। जीव यानी आप, यानी हम खुद, हम लोग सभी जुपिटर है। हम सभी लोग क्या है? जुपिटर है। माई सेल्फ के लिए आपने देखना है, अपनी ओवरऑल सब चीजों के लिए देखना है, तो आपने जुपिटर से देखना है, ठीक है जी। इसके बाद पीपल का ट्री और कोकोनट ट्री जो है वो भी जुपिटर से देखा जाता है। जितना आपके घर में वुडन इंटीरियर है, जुपिटर से देखा जाएगा। जितने भी धार्मिक स्थल है, रिलीजियस प्लेसेस है, टीचर, ब्लेसिंग्स, लक, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, आपकी जिंदगी में जुपिटर जितना अच्छा होगा, उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी, उतने ऑस्पिशियस होंगे आप अपनी लाइफ के लिए। किसी बच्चे के चार्ट में अगर जुपिटर बहुत अच्छा आ रहा है, तो आप देखना उसके बर्थ के बाद जिंदगी में आपके बहुत सारी खुशियां जो है वो आई होंगी, क्योंकि एक ऐसा जीव आया है आपके घर में जो नेचुरल पीछे से ब्लेसिंग लेकर आया है। और उस बच्चे के आने के बाद बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में हो जाते हैं, ठीक है। और यही जुपिटर अगर आपका किसी बच्चे का बहुत खराब आता है, बहुत सारे चार्ट्स मेरे पास आते रहते हैं जो मैं देखती हूँ कि जुपिटर खराब है, तो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपका इस बच्चे के बाद डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, तो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इसके साथ ही हुआ। अब ये बच्चे का कोई दोष नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी पेंडिंग कर्मा की, कि आपके घर में एक ऐसी औलाद आएगी कि उसके बाद आपको बहुत सारी सफरिंग झेलनी पड़े। मरकरी को लेंगे। अच्छा, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है बाय द वे, तो भी जुपिटर को आप जरूर देखिए। मरकरी जो है वो आपकी छोटी सिस्टर को, छोटे भाई बहनों को, उनको बताता है। और मरकरी से आप अपना थर्ड चाइल्ड देखेंगे, किसी के तीसरा बच्चा है तो मरकरी से देखो। एजुकेशन का कारक है, बिजनेस का कारक है, आपका मामा, आपका जो मौसी का हस्बैंड मौसा जी, आपका गार्डन एरिया, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। जितने भी लैंड वाले घर होते हैं, मरकरी एंड मून, मून एंड मरकरी होगा, लॉन वाला घर दिखेगा आपको इनका। किसी का है मून मरकरी? अगर नहीं भी है ना, तो इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि मेरा लॉन वाला घर हो। मेरे हस्बैंड का है लॉन वाला घर? पहले था, अब तो खैर शिफ्ट हो गया, लेकिन अभी भी जैसे हम शिफ्ट हो गए हैं तो उनको लगता है कि मेरा लॉन होना चाहिए बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरा मून और मरकरी है ना, तो मेरी लाइफ की एक ही ख्वाहिश है कि मेरा घर जो है लॉन वाला हो। तो मेरे बच्चे जो है इस चीज के लिए हंसते हैं कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको एक लॉन ले देंगे हम, बस घर हो ना हो लॉन जरूर ले देंगे आपको। तो वो इनकी मतलब क्यों है ना, घर के साथ यही कॉम्बिनेशन आपको सिखाने हैं मेरे को कि कैसे आपने चेक करने हैं छोटी छोटी, और मतलब इतने सटीक निकलते हैं कि बहुत अच्छा होता है। तो मार्स के लिए लेंगे, तो मार्स जो है वो दिखाता है आपकी बॉडी को, ठीक है, आपकी जो बॉडी है ना, फिजिक है, उसको मंगल लेंगे। दूसरा क्या है कि सन से जैसे राइट आंख देखते हैं, तो आपको पता है पहले मैंने बताया हो कि मून से लेफ्ट आई देखते
आपका छोटा भाई मंगल, दूसरा आपका बच्चा, दूसरा चाइल्ड, उसको भी मंगल से देखते हैं BNN में। आपका हस्बैंड, वो भी मंगल से देखा जाएगा अकॉर्डिंग टू BNN। आज के बाद आप देखना कि जहां भी आपका मंगल है, आप एज ए वहां पे अपने स्पाउस को रखिए, फीमेल्स के लिए ये, और फिर प्रेडिक्शन करिए क्या वो ठीक निकलती है। वीनस से ज्यादा अच्छी निकलेगी, चेक करना। किसी का भी मार्स केतु है, मार्स केतु है किसी का भी, उनका लाइफ में एक बार फेस पे कट लगता है आईब्रो के ऊपर। मशीनरी जितनी भी है, कटर्स, आर्मी, ठीक है, इमीडिएट जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज है वो सारी मंगल से देखी जाती है। एडवेंचर, जिम, केमिस्ट, सर्जरीज और भगवान हनुमान। वीनस को लेंगे तो वीनस आपकी जहां भी है, ये सभी के लिए है, वीनस जहां भी है वो आपकी सिस्टर की कंडीशन को बताती है। वीनस राहु किसी का कॉम्बिनेशन है ना चार्ट में, चेक करना कि आपकी सिस्टर की हो सकता है अदर कास्ट में शादी हुई हो, या फिर वो फॉरेन में रहती। ठीक है, जितनी भी फीमेल्स आपकी लाइफ में है वो आप देखोगे वीनस से। ओके, उसके बाद सिस्टर को बता दिया। सिस्टर इन लॉ, साली या ननद जो होती है वो पैसा, वेल्थ, लग्जरीज, सुख सुविधाएं आपकी जिंदगी में, ब्यूटिफिकेशन की जितनी चीजें हैं आर्ट फॉर्म में जो हम लोग यूज करते हैं, आपके घर का जो प्लास्टर है, जो प्लास्टर है ना, वो आपके घर की ब्यूटी को बताता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपके घर का प्लास्टर खराब है तो राहु डोमिनेंट हो गया दीवारों पे आपके घर में, तो वीनस जो है उसको, किसी के घर का खराब है तो वीनस खराब हो गया वहां पे, मतलब पैसा खराब होना शुरू हो जाएगा, रिश्ते खराब हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकता है आपके सिस्टर को हो जाए, या फिर आपके घर में रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी चीजें हो जाए। रेडीमेड जो क्लॉथ्स है, और वीनस उन कपड़ों को दिखाता है जो दुनिया के सबसे लग्जरी ब्रांड्स है, सबसे ज्यादा लग्जरी परफ्यूम्स है, जितने भी कपड़ों के लग्जरी कॉस्मेटिक, सॉरी कपड़े हैं, कॉस्मेटिक्स है जो अप टू द मार्क है, लाखों रुपए के, हजारों रुपए के बिकते हैं, वो वीनस है। ठीक है, जितने भी आप गहने पहनते हो वो सब वीनस है। जो दवाइयां हमारी जान बचाने के लिए यूज होती हैं वो सारी की सारी वीनस की है। वीनस से ही सारी मेडिसिन जो है वो, ज्यादातर लाइफ सेविंग मेडिसिन जो है वो वीनस है। इसीलिए वीनस के वाले लोग ही, डॉक्टर जो है वो, अगर उनका 6th हाउस में कहीं ना कहीं अगर वीनस या वीनस की राशि या एस्पेक्ट होगा, तभी वो बंदा इस लाइन में जाएगा, मेडिसिन लाइन में, नहीं तो नहीं जाएगा। सैटर्न जो है वो ऑयल्स को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी प्रकार का क्रूड ऑयल निकलने वाली जगह हो। और जो है, आप देखिए कि कई बार सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन होगा, ऐसे घरों का, ऐसे घर जो होते हैं ज्यादातर फैक्ट्रियों के पास मिलेंगे, ऑयल कंपनीज के पास मिलेंगे। ठीक है, इनके 2-4 किलोमीटर के अंदर ही ऑयल की, हो सकता है रिफाइनरीज वगैरह, जैसे बहुत बड़े बड़े वो लगे होते हैं ना, प्रोजेक्ट लगे होते हैं, वो आपको मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे, ये सारे कारक तत्व आपने याद रखना है। आपकी जिंदगी की जो लंबाई चौड़ाई है, यानी कि जिंदगी कितनी लंबी है कितनी छोटी है, वो सैटर्न से देख सकते हैं। पेन एंड ग्रीफ्स, डिलेज, लॉन्जिविटी, आपके घर के जो बुजुर्ग हैं वो भी सैटर्न से देखते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं ना घर के, वो सारे के सारे सैटर्न से देखे जाए। राहु को ले आइए। राहु जो है वो है
आपकी जिंदगी में वो प्लेनेट है या वो छाया है जो किसी भी ट्रेडिशन को नहीं मानता, उसका अपना ही रूल रेगुलेशन है, और आपके दादा को दिखाता है, फॉरेन कंट्री को दिखाता है, चीटिंग को दिखाता है आपके साथ। जो लोग वीनस राहु होता है जिनके भी कॉम्बिनेशन में, वो लोग कहीं ना कहीं आ, उनके फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो होते हैं बाहर। राहु जो है वो क्या करता है, आपको गलत चीजों में इन्वॉल्व करता है। जब आप ब्लैक समझ लो कि वीनस राहु है, पैसा गलत तरीके से कमाना, सट्टे से कमाना, जुए से कमाना, शेयर मार्केट से कमाना, ठीक है। वीन राहु जो है ना, सॉरी, राहु जो है कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बताता है, छुपी हुई चीजों को दिखाता है। ब्लैक मैजिक जिनको लगता है अपने घर में है, मून राहु का कॉम्बिनेशन है, ब्लैक मैजिक होने के पूरे चांसेस होते हैं। ऐसे लोग घरों में बहुत नेगेटिविटी होती है। बॉडी पे ब्लैक कलर के जो वो होते हैं ना, लसन बोलते हैं, या फिर कहते हैं कि ना मार्क होते हैं ब्लैक कलर के, इतने बड़े बड़े से किसी ना किसी बॉडी पार्ट पे। आप चेक करना, राहु जहाँ पे आपका है, राहु आपका जिस भी राशि में है, आपके बॉडी पार्ट पे हो सकता है वहां पे आपको ब्लैक कलर का मार्क नजर आए। जो पुराने टाइम में बताते थे ना एस्ट्रोलॉजर की तेरे फेस पे ये है, वो इन्हीं प्लैनेट्स के थ्रू बता पाते थे। इन्फेक्शन जितने भी है वो है, जितनी भी लार्ज बड़े स्केल की चीजें हैं, सैटर्न राहु किसी का कॉम्बिनेशन होगा, तो ऐसे लोगों का हो सकता है विदेश में बहुत बड़ा परिवार और काम हो, या फैक्ट्री जो है वो बहुत बड़ी होगी, छोटी सी नहीं होगी। सैटर्न राहु वालों का प्रोफेशन कभी छोटा नहीं होता। सैटर्न राहु वालों का बहुत बड़ा प्रोफेशन होता है, छोटी मोटी चीज नहीं होती इनकी, ह्यूज चीजों को दिखाता है, ठीक है। फोटोग्राफी को, फ्रॉड्स को, चीटिंग को, ये सब चीजों को दिखाता रहा। तो जिस भी प्लेनेट के साथ बैठेगा वहां पे ये सब होने का आपको चांस मिलेगा। पॉलिटिकल मूवमेंट्स जितनी भी होती है, और जितने भी सीक्रेट काइंड्स के काम जो होते हैं, वो सारे के सारे राहु के होंगे। जितनी रैलीज होती हैं, जितने ड्रगिस्ट होते हैं, जितनी ड्रग्स जो हमारी जिंदगी को खराब करने वाली होती है, वो सारे नशे राहु से देखोगे आप। केतु को ले लीजिए, केतु जो है वो क्या है कि आपके घर का जो मंदिर है ना, वो बीएनएन में केतु से देखा जाता है। आपके घर का मंदिर जो है, आज तक तो आपने सुना होगा ना कि जुपिटर से देखते हैं, तो आज आप ध्यान से देखना कि केतु जहाँ पे है, जिस साइन में है, क्या आपका मंदिर उस जगह पे है, क्या आपने अपने गुरुओं की फोटो वहां लगा रखी है। डिस्प्यूट, ब्यूटी पार्लर्स, सैलून्स, डिटैचमेंट का कारक, और केतु जहाँ पे जिस साइन में है, वहां पे आपको बॉडी में रेड मार्क मिलेगा, चाहे छोटा मिले चाहे बड़ा मिले, ठीक है। लॉर्ड गणेशा को रिप्रेजेंट करता है। एस्ट्रोलॉजर्स जो बनते हैं केतु की वजह से बनते हैं। स्पिरिचुअलिटी में लोग जाते हैं केतु की वजह से जाते हैं। मल्टी कलर का जो कपड़े होते हैं ना, मल्टी कलर के, या फिर चेक, जो चेक कैसे बनता है ना कपड़ों में, वो केतु है। और जो स्ट्रेट लाइनें आती है ना ऐसे बिल्कुल, और या फिर ऐसे लहरे वाली जो चीज आती है ना बिल्कुल वेवी, वो राहु की होती है। केतु वाले कपड़े बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े, जिसमें बहुत सारे प्रिंट हो, बहुत सारे कलर हो, ठीक है। आपके घर की डोरबेल, कॉम्ब एंड गार्लिक, केतु। तो यहाँ तक आज है, इसको सुन लेना ध्यान से। मैं अभी कोशिश करती हूँ एक आधे घंटे में जरा मैं खाना वाना खा के आपको मैं भेजती हूँ, इसको सुन लेना। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा ट्रिकी है, बट मैं धीरे धीरे सिखा दूंगी, कोई टाइम लग जाए बेशक, मैंने आपको बोला ही है, लेकिन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। तो उम्मीद है ये यहाँ जो तक आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन था जो जब चार्ट में देखते हैं कहीं लिखा रहता है कि जुपिटर आर है, तो मतलब जुपिटर लो है उसका, उस बंदे का जुपिटर खराब है। बिल्कुल जहां भी आर लिखा है मतलब वो उसका खराब है राशि। खराब नहीं है, मैं बताती हूँ, खराब नहीं है। वो स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं देगा, उसके बाद बहुत देर बाद देगा। पहले वो क्या कराएगा, बहुत हार्ड वर्क कराएगा। वो किस हाउस को देख रहा है, मान लो 10th हाउस में बैठा है, आर बन के, जुपिटर रेट्रो बन के बैठा है, तो उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी, वो क्या देख रहा है, किस तरफ देख रहा है, वहीं पे खड़ा हुआ। लोग कहते हैं ना वो पिछले हाउस में आ जाता है,
ऐसा नहीं है वो पिछले हाउस में नहीं आता, वो वहीं पे खड़ा होता है, लेकिन वो देखता है पिछली तरफ। तो पिछली तरफ क्या आ गया, 9th हाउस आ गया, वो आपके फादर का है, वो आपकी हायर स्टडी का है। तो वो कहता है कि भाई पहले कुछ आपको सीखना पड़ेगा, शायद स्टडी बहुत हार्ड करनी पड़ेगी, तब जाके आपको प्रोफेशन में सेटलमेंट मिलेगी। मान लीजिए 9th में बैठ के तो 8th को देख रहा है, तो अच्छा ही है ना, वो बुरे को तो देख रहा है। वो तो फिर सीधी सीधी बात ये होगी ना, जैसे मैंने बोला कि कोई प्लेनेट अगर अपने से 12वें में जाकर बैठ गया या उसको हम्म। देख रहा है, तो मतलब भाग्य उदय होने में वो डिनाई कर रहा है कि इतनी आसानी से नहीं दूंगा। पर मैम 8th हाउस तो वैसे ही खराब वाला है ना। हाँ, पेन्स का है ना। तो ऐसे हाँ। लोगों को देख लो कि स्टडी जो है वो बड़ी मुश्किलों से ही निकलती है, और हो सकता है कि ऐसे लोग जो है इनको अपनी स्टडी जो है वो जिसको कहते हैं ना कि आराम वाली तो नहीं मिली हो सकता है घर से दूर मिली हो। हम्म। और इसमें अगर मैं 7th में हो तो मैम 7th में जुपिटर तो किसको देखेगा, फिर पीछे किसकी तरफ उसका ध्यान है। 6 नंबर को देख रहा है। 6 नंबर को देख रहा है ना, तो वहां पे राशि कौन सी है, प्लेनेट कौन सा है, वो सब चीजें मैटर करेंगी ना। वो उसके मत रिगार्डिंग आपसे मेहनत करवाने वाला। या फिर 6th हाउस का मेहनत कराएगा एक तरह से। 6th हाउस का, और उसके उसकी राशि भी तो होगी ना वहां पे, कोई ना कोई उस पे प्लेनेट भी तो होगा कोई। नहीं, खाली एक तरह से। सर इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया है मैंने कि राशि का कितना बड़ा असर होता है, आप कैसे कह रहे हो कि खाली है वहां पे। नहीं, प्लेनेट नहीं है बेसिकली। तो प्लेनेट प्लेनेट नहीं नहीं है। है, राशि सब कुछ कर देती है, उसका मालिक तो कहीं घूम रहा होगा तो कि नहीं घूम टेन रहा होगा चार्ट में। 10 नंबर मैम। 10 नंबर मतलब कि सेटल हो गया। हाँ, तो फिर प्रोफेशन के लिए हुआ हार्डवर्क कि नहीं हुआ। यस मैम। प्रोफेशन के लिए तो एक तरह से मुश्किल से प्रोफेशन में एक तरह से सक्सेस देगा। आपको रुला देगा पहले वो, फिर देगा। ओके। पीछे देखने का मतलब है रोना, ठीक है। मतलब ओके। उसने, आप समझ लो कि आप किसी से काम कराना चाह रहे हो, और हम जैसे किसी बच्चे को थप्पड़ मारते हैं जब छोटे होते, तो आपने देखा है कई बार वो मुंह दूसरी तरफ कर लेता है ऐसे। यस मैम। तो ये वही है बस। तो जैसे मर्क्यूरी का पीछे देखना मतलब क्या हुआ मैम फिर? वो सर तो आप मतलब लोग वो भी एजुकेशन का ही बिल्कुल, कारक हुआ ना। वो जिस भी चीज का कारक है, मैंने इतनी सारी चीजें बताई हैं, आप लोग हाँ। पीछे वाले घर की राशि देखो, उसका लॉर्ड देखो, वहां पे प्लेनेट देखो, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है आपको आएगी। आपको उससे रिलेटेड चीजों में डिले होगा, मेहनत ज्यादा लग जाएगी, पर मिलेगी जरूर। जैसे मेरा अपना जुपिटर रेट्रो है, 3rd हाउस, 2nd हाउस में, ठीक है। तो किसकी तरफ देख रहा है वो। फर्स्ट हाउस। 1st हाउस किस चीज का है, खुद का। खुद का है, सेल्फ। ठीक है। और 8th नंबर का साइन है वहां पे, क्या चाह रहा है वो। ये हो गया occult आपका। research ऑकल्ट चाह रहा है, वो चाह रहा है 8 नंबर का साइन जो ट्रांसफॉर्मेशन का है, कि आपको अपने आप में चेंज लाने में सदियां निकल जाएंगी, पर होगा तो जरूर, चाहे लेट हो। मार्स, मार्स हो गया ना 8th तो साइन, तो अगर फिर किसी का मार्स तो आ जैसे गया। 4 नंबर का लगन है और उसका जुपिटर रेट्रो होके सेकंड हाउस में बैठा है, तो मतलब उसको प्रॉपर्टी बनाने में बिल्कुल रुला देगा, यस है बिल्कुल, ना। फैमिली के लिए रुला देगा, घर बनाने के लिए फैमिली। रुला देगा, गाड़ी के लिए रुला देगा, माँ के लिए रुला देगा। एक बार तो रुलाएगा, फिर चाहे दे दे वो। ये अच्छा, गारंटी है कि मिलेगा जरूर आपको। आप मतलब जो अपने भी। जो भी प्लेनेट है वो देता जरूर है, लेकिन आप देखना अर्ली एज में वो प्लेनेट जिस भी चीज को डिनोट कर रहा है, अर्ली एज में उसने आपको रुलाया होगा। हम्म, और मैम अगर कंबस्ट होके बैठा है कहीं पे, तब कंबस्ट तो चलो वीक हो गया ना, लेकिन रेट्रो प्लेनेट मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट हो जाते हैं आपके चार्ट के। जो भी रेट्रो होंगे ना, उनके पास नॉर्मल प्लेनेट से डबल पावर है। तो पिछले हाउस से लेके मतलब वो जान निकालेंगे। अ, मैम हाँ तो मैं कुछ रिलेट करना चाहता हूँ। जी सर जैसे कि बताइए। मेरा जैसे कि मेरा 2 नंबर लग्न है, हम्म जुपिटर मेरा 7th राशि में है एंड रिट्रो है। हम्म पहले
8-10 साल पहले मैं लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रहा था। हम्म लाइफ इंश्योरेंस 8 हाउस को देखता ना मैं। हम्म एंड उसमें जुपिटर में बिजनेस डेवलपमेंट टीम में था। तो हम्म ये मैं लिंक कर रहा हूँ कि ये जुपिटर सटर्न लाइफ इंश्योरेंस है, जुपिटर काउंसलिंग बाय बिजनेस डेवलपमेंट दिखाते हैं। तभी मेरा बिल्कुल। अच्छा पैसा पैसा आ रहा था। ये हो सकता है क्या मैम? क्यों नहीं हो सकता? एक जुपिटर तो आप हो ना। जुपिटर तो मैंने करेक्ट। बोला आप हो। तो आपको वो कहानी सुना रहा है आपको। देखो मैं अपनी चीज बताऊं आपको। मैं तो अपने ऊपर इसलिए आपको सटीकता से बता सकती हूँ कि वो मेरे साथ हुआ है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। आप चेक कर लेना आज के बाद जुपिटर जहां है उसको लगन बना लो। और आप चेक कर लो कि वहां से 10th वाला जो हाउस है क्या उसका काम कर रहे हो आपके नहीं कर रहे हो। और अगर आप कर रहे थे तो आप अच्छा कमा रहे थे। जिस दिन आपने छोड़ दिया आपका बिजनेस डाउनफॉल चला। तो ये जो हम जुपिटर का देखेंगे प्लेसमेंट जो आप कह रहे हैं लग्न बना लो, तो ये हम लग्न चार्ट से देखें या केपी चार्ट से करके लगन देखें? से लगन। लगन से ना। केपी से भी तो देख मैम सकते हो मैम। का चार्ट दोनों ही कामयाब है लेकिन भृगुनंदी केपी वीपी की बात नहीं मानती। अगर आप उसको उस रूल को एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप केपी भी देख सकते हो। डिनाई कहीं पे नहीं है। मना कहीं नहीं किया गया किसी भी चीज के लिए कि भाई ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो। बट मैंने देखा है जो लगन चार्ट है वो आपको एक्यूरेट कंडीशन बता देगा। रेट्रो है तो आप उसको एक घर पहले मानकर आप उसके रिजल्ट समझ सकते हो। जैसे मेरा 9th हाउस का है। ठीक है। सॉरी 9th राशि का है 2nd हाउस में। ठीक है। अब वो जुपिटर रेट्रो हो गया वो देख रहा है 1st हाउस की तरफ। जब मैं इसको लगन बनाती हूँ किसको जुपिटर को। चाहे तो मैं जुपिटर को 8th राशि में रख लूं मेरे को तब भी वही चीज दिख रही है। जब मैं जुपिटर 9th राशि को अपने लगन में लेकर आती हूँ तो मुझे और ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है कि भाई मेरे को आज तक जो है किसी और प्रोफेशन में मजा क्यों नहीं आया। मैंने पैसा क्यों नहीं कमाया और अभी क्यों कमा रही हूँ। मैम मेरा जो 4th राशि जुपिटर। का चंद्रमा है, हाँ जी। चंद्रमा का कारण से क्या मैं कैसे मैं पैसा कमा सकता हूँ? घर से कमा सकते हो। प्रॉपर्टी से। अच्छा। रियल एस्टेट से। लिक्विड चीजों से। बहुत सारी चीजें मून की। ट्रैवलिंग से। काउंसलिंग मरकरी से भी। के लिए हम क्या ये लेंगे? ये सब चीजें ना अभी आएंगी। आप टेंशन मत लो सभी का आएगा। ठीक है। आपको इतनी सारी चीजें देनी है मेरे को कि आप लोग सभी देख पाओगे। और ये सारी चीजें वर्क करती है। सो कोई भी बुकिश चीज नहीं है। ठीक है। सो कल मिलते हैं फिर। मैं तो कल इसी टाइम पे होगी क्लास। ठीक है। मैम कल 7 की भी से। वीडियो भेज दीजिएगा। मैं अभी देखो 11 बजे तक भेज पाऊंगी। ठीक है मैं भेज दूंगी आज पक्का है। इतना पक्का है। हम्म। ठीक है जी। सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू। इस पे गुड काम नाइट। करो और इसको देखो। ओके बाय। गुड नाइट।